हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट सेशन ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देखो फ्रेंड्स, हमारे वहां पे पेमेंट सिस्टम दो टाइप की होती है। वन इज फ्रेंड्स फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, सेकंड इज फ्रेंड्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फ्रेंड्स फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में क्या होगा, सप्लायर जीएसटी पे करेगा, बर्डन किसके ऊपर होगा, बोलो बेटा रेसिपिएंट। बट जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होगा वहां पे रेसिपिएंट जीएसटी पे करेगा, बर्डन भी किसके ऊपर रहेगा, बोलो फटाफट रेसिपिएंट। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रेसिपिएंट ही जीएसटी पे करे, बर्डन भी किसके ऊपर रहेगा, बोलो बेटा रेसिपिएंट। ओके, दो सेक्शन को हमने यहाँ पे रिफर किया था, 9394 9394 is for CGST Act 2017 and 5354 is for IGST Act 2017. 9353 it is nothing but what, notified reverse charge mechanism, and friends 94 और 54 is what, notified URD purchases. notified URD purchase में क्या होगा बेटा, सप्लायर हमारा कैसा होगा, अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट कैसा होगा, बोलो बेटा हमारे वहां पे रजिस्टर्ड, एंड सप्लायर्स आर नोटिफाइड। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे रेसिपिएंट को जीएसटी बनने की रिक्वायरमेंट हमारे वहां पे आने वाली है। बोलो क्लियर। तो ये 9353 जो आरसीएम है उसको डिस्कस हमने करना शुरू किया था, बट उसके पहले एक छोटी सी बात हमने यहाँ पे डिस्कस की थी विद रेफरेंस टू चैप्टर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 के जो रेसिपिएंट को जीएसटी बनने की रिक्वायरमेंट आएगी, बोलो बेटा हमारे वहां पे, तो उसको कंपल्सरी अप्लाई करना पड़ेगा, बोलो क्या, रजिस्ट्रेशन। तो रेसिपिएंट इज मैंडेटरीली लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इफ टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फ्रेंड्स तो ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आईटीसी, वो भी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। हमने 3 के 4 पॉइंट आरसीएम के बारे में डिस्कस किए थे, मेरे साथ बोलने का प्रयत्न करें। बोलो डायरेक्टर, आप क्या बोलेंगे, चलो फटाफट चैट बॉक्स में लिखो। बोलो डायरेक्टर, आप क्या लिखेंगे चैट बॉक्स में, फटाफट लिखो। चलो 1 2 3 को कोई बैठा ना रहे, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट आज बैठा ना रहे। चलो डायरेक्टर, कंपनी नहीं लिखना है बेटा, क्या लिखना है, सीड कंपनी। क्या लिखना है, बोलो बेटा सीड कंपनी। बोलो डायरेक्टर, सीड कंपनी। बोलो इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस कंपनी। बोलो रिकवरी एजेंट, रिकवरी एजेंट, बैंकिंग कंपनी। अभी म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक कंपनी, फैंटास्टिक, जोरदार। बोलो पची म्यूजिक कंपो, फोटोग्राफर, प्रोड्यूसर, वाह गजब कर रहे हो, आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर और लाइक। बोलो क्लियर है एकदम। तो चलो वापस एक बार यहां पे ध्यान दे दो, बहुत मस्त लिखा बेटा, एकदम खुश हो गया, वाह क्या बात है, वाह वाह वाह। चलो सुपर। चलो फ्रेंड्स, जब डायरेक्टर जिस कंपनी का वो डायरेक्टर है उसको वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, तो बेटा हम क्या फॉलो करेंगे, बोलो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पर रेसिपिएंट को जीएसटी बनने की रिक्वायरमेंट हमारे वहां पे आने वाली है। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा डायरेक्टर सीड कंपनी, कंपनी शुड बी लोकेटेड वेयर, इन टैक्सेबल टेरिटरी। इतना छोटी सी बात आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट था, जिस कंपनी का वो डायरेक्टर है उसी कंपनी को वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, तब जाके क्या आएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो हमने यहां पे डिस्कस किया था, आपको याद हो तो। सपोज मैं रिलायंस का डायरेक्टर हूं, सपोज मैं गूगल का डायरेक्टर हूं, एंड सपोज मैं टाटा का लेटर से डायरेक्टर नहीं हूं, बट मैं उसको सर्विसेज का सप्लाई कर सकता हूं। फ्रेंड्स तो जिस कंपनी का मैं डायरेक्टर नहीं हूं उसको मैं सर्विसेज का सप्लाई करूंगा, तो हम क्या फॉलो करेंगे, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। जिस कंपनी का मैं डायरेक्टर हूं उस कंपनी को मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूं, तब जगह क्या आएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। पर जिस कंपनी का मैं डायरेक्टर नहीं हूं उस कंपनी को मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, तो हम क्या फॉलो करेंगे, बोलो बेटा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बोलो क्लियर, डन। एंड सपोज मैं गूगल को सर्विसेज का सप्लाई कर रहा हूं, जो गूगल का लोकेशन कहां पे, बोलो फटाफट आउटसाइड इंडिया, तो यहां वहां पे हम क्या फॉलो करेंगे, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। वहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलो बेटा आने वाला नहीं है। बोलो क्लियर, डन। तो पहला पॉइंट था डायरेक्टर सीड कंपनी लोकेटेड वेयर इन टैक्सेबल टेरिटरी। नेक्स्ट था बेटा हमारे वहां पे लेटर से यहां पे मैं एप्पल का डायरेक्टर हो गया, तो उसमें क्या आएगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे सप्लायर को जीएसटी बनने की रिक्वायरमेंट हमारे वहां पे आने वाली है। फ्रेंड्स नेक्स्ट था इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस कंपनी, जो इंश्योरेंस एजेंट है वो इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज का सप्लाई करे, एंड इंश्योरेंस कंपनी शुड बी लोकेटेड वेयर, इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो वहां पे वापस एक बार आएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रेसिपिएंट को जीएसटी बनने की रिक्वायरमेंट हमारे वहां पे आने वाली है। क्लियर। चलो नेक्स्ट होगा बेटा हमारे वहां पे, इट इज रिकवरी एजेंट बैंकिंग कंपनी, इट इज रिकवरी एजेंट बैंकिंग कंपनी। तो यहाँ पे जो रिकवरी एजेंट है वो बनेगा सप्लायर, बैंकिंग कंपनी कौन बनेगी, बोलो बेटा हमारे वहां पे रेसिपिएंट। बैंकिंग कंपनी के साथ और भी दो लोग के साथ साथ में, बोलो कौन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी लोकेटेड वेयर इन टैक्सेबल टेरिटरी। वहां पे क्या फॉलो करेंगे, बोलो बेटा हमारे वहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे रेसिपिएंट को जीएसटी बनने की रिक्वायरमेंट हमारे वहां पे आने वाली है। ओके नेक्स्ट आएगा बेटा हमारे वहां पे म्यूजिक कंपोजर, कॉपीराइट ट्रांसफर करेगा म्यूजिक कंपनी को, फोटोग्राफर कॉपीराइट ट्रांसफर करेगा प्रोड्यूसर और लाइक को, आर्टिस्ट ट्रांसफर करेगा कॉपीराइट प्रोड्यूसर और लाइक को। तो ये सिनेरियो में, ये सिचुएशन में जो म्यूजिक कंपनी है, जो प्रोड्यूसर है, जो लाइक है, वो हमारे वहां पे जीएसटी बनने के लिए लायबल होने वाले हैं। तो म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक कंपनी, फोटोग्राफर, प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट, लाइक, मतलब ये जो भी रेसिपिएंट्स है वो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड होंगे, तो वो हमारे वहां पे हो जाएंगे लायबल फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स। रेसिपिएंट हमारे वहां पे यहाँ पे जीएसटी पे करने वाले हैं। फ्रेंड्स एंड यहाँ पे जो ऑथर की बात हो रही थी, तो ऑथर के पास कितने ऑप्शंस होंगे, बोलो फटाफट चैट बॉक्स में लिखो। ऑथर के पास कितने ऑप्शन होंगे, चलो चैट बॉक्स में लिखो। ऑथर के ऑप्शन कितने, ऑथर का ऑप्शन कितने, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2।
ऑथर का ऑप्शंस कितने हैं? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ऑथर के पास होंगे दो ऑप्शन। जनरली क्या फॉलो करेगा? लिखो फटाफट चैट बॉक्स में। जनरली क्या फॉलो करेगा? जनरली क्या फॉलो करेगा? आरसीएम। जनरली क्या फॉलो करेगा? आरसीएम। जनरली क्या फॉलो करेगा? आरसीएम। पर कितनी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो एफसीएम का ऑप्शन मिलेगा। कंडीशन कितनी? 5। कंडीशन कितनी? 5। कंडीशन कितनी? 5। तो क्या फॉलो कर सकता है? एफसीएम एज वेल। बोलो पहली कंडीशन लिखो फटाफट चैट बॉक्स में। पहली कंडीशन कौन सी? वाह शाबाश मानसी, एकदम जोरदार। पहले वो क्या ऑप्शन करेगा? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन। सेकंड वो क्या फाइल करेगा? बोलो फटाफट। डिक्लेरेशन। क्या बात है, गजब चार्ट अकाउंटेंट्स, वाह वाह शाबाश, एकदम जोरदार। बोलो पहले क्या ऑप्शन करेगा? रजिस्ट्रेशन। बाद में क्या फाइल करेगा? डिक्लेरेशन। बाद में कंप्लाई करेगा विद ऑल प्रोविजंस। कंप्लाई करेगा। बोलो फटाफट कौन से प्रोविजंस? ऑल प्रोविजंस। यस नो? यस। चौथा याद करो, एक साल तक ऑप्शन विड्रॉ कर सकता नहीं है। एफसीएम का ऑप्शन एक साल तक विड्रॉ हो सकता नहीं है फ्रेंड्स। एंड लास्ट हमारे वहां पे कंडीशन होगी, वापस एक बार फाइल करेगा इनवॉइस में डिक्लेरेशन। जब वो पब्लिशर को ये इनवॉइस देता होगा, उसका रॉयल्टी का इनवॉइस जब वो प्रोवाइड करेगा, तो उसमें डिक्लेरेशन फाइल करेगा कि वो एफसीएम फॉलो करके बैठा है। आरसीएम में पब्लिशर को, गवर्नमेंट को जीएसटी बनने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है बेटा। बोलो क्लियर? एकदम पक्कू, मजबूत है, डन, 100%। जीवन में आगे बढ़े। चलो 5th पॉइंट पढ़ना शुरू करते हैं। 16 पॉइंट्स है हमारे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। 4 पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया। अब जरा 5th पॉइंट से डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, डायरेक्टर सीड कंपनी, इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी, रिकवरी एजेंट बैंकिंग कंपनी, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और लाइक। आर्टिस्ट के पास 2 ऑप्शन, एफसी जनरली आरसीएम। 5 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो एफसीएम। आओ आगे डिस्कस करना शुरू करते हैं। इट डिपेंड्स एडवोकेट एंड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स। सुना केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और एक चैप्टर हमारे वहां पे आता है, सुना केयरफुली। इट डिपेंड्स एग्जेम्पशंस। व्हाट डू वी मीन बाय एग्जेम्पशंस? देखो ये खाली आपको चैप्टर का लिस्ट बता दूं। देखो ये हमारा कल का जो डिस्कशन था वो मैंने रखा हुआ है। देखो इतने चैप्टर, 10 चैप्टर से मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट आएगा जीएसटी इन इंडिया इंट्रोडक्शन, वो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर लिया। ये सभी 9 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट। सप्लाई, चार्ज ऑफ जीएसटी, जिसमें मैं आपको बोला कि चार्ज में क्या क्या डिस्कस करेंगे। एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एक होगा हमारे वहां पे लेटर से चार्ज ऑफ जीएसटी में सेक्शन 10 कॉम्पोजिशन स्कीम। बाद में आएगा चैप्टर एग्जेम्पशन, जो चौथा चैप्टर है, जिसका भी यहाँ पे रेफरेंस चेक कर सकते हो। इट मींस एग्जेम्पशंस। बाद में 5वां यूनिट जो था, मैंने आपको बताया 5th नंबर चैप्टर में 2 यूनिट से, एक टाइम ऑफ सप्लाई, एक वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई हमने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट होगा बेटा हमारे मॉड्यूल 2 में 6 नंबर चैप्टर आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। 7 नंबर चैप्टर रजिस्ट्रेशन। 8 नंबर चैप्टर में 2 कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट डेबिट नोट, एवेबल एंड ई इनवॉइसिंग डिस्कस करना बाकी है। नेक्स्ट आएगा पेमेंट ऑफ टैक्स, लास्ट आएगा रिटर्न्स। तो अभी हम जो चैप्टर का रेफरेंस लेने जा रहे हैं ये आएगा चैप्टर नंबर 4। मतलब ये समझने के लिए चैप्टर नंबर 4 का कुछ एक्सट्रैक्ट है, वो हमको बहुत डिटेल में बहुत प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। बट वो चैप्टर हम का डिस्कशन शुरू करें उसके पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। हमारे वहां पे ना बेटा जीएसटी में जो लॉ ने अप्रोच फॉलो किया है वो फ्रेंड्स कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि कोई भी सप्लाई होता है ना बेटा, वो 2 टाइप के पॉसिबल, इंट्रा इंटर तो हो गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका सप्लाई कभी कभी टैक्सेबल होगा, आपका सप्लाई कभी कभी एग्जम्प्ट होगा। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय टैक्सेबल सप्लाई, व्हाट डू वी मीन बाय एग्जम्प्ट सप्लाई? फ्रेंड्स सिंपल लेमैन वर्ड्स में आप समझो तो हमारा टैक्सेबल इवेंट सप्लाई, जीएसटी की टैक्सेबल इवेंट कौन सी बेटा? सप्लाई। नाउ ये सप्लाई टैक्सेबल भी हो सकता है, साथ साथ में एग्जम्प्ट भी हो सकता है। तो व्हाट इज टैक्सेबल सप्लाई? कि जिसके ऊपर जीएसटी की लेवी है, जिसके ऊपर जीएसटी लगता है, जिसके ऊपर जीएसटी लगता है उसको हम प्रेम से क्या बोलेंगे? बोलो फटाफट, टैक्सेबल सप्लाई। जिसके ऊपर जीएसटी लगता है बोलो बेटा, उसको हम प्रेम से क्या बोलेंगे? टैक्सेबल सप्लाई। जिसके ऊपर रेट हो सकता है हमारे वहां पे 5%, रेट हो सकता है 12%, रेट हो सकता है एग्जांपल के तौर पे 28%, रेट हो सकता है एग्जांपल के तौर पे 18%, रेट हो सकता है इवन 0% ऑल्सो, जिसको बोलेंगे जीरो रेटेड सप्लाई। एक्सपोर्ट्स है, सप्लाईज टू सेल्स है, ये सारे हमारे वहां पे जीरो रेट सप्लाई आएगा। आगे डोंट वरी, डिस्कशन इन डेप्थ आएगा। बट अभी आप इतना समझो कि सप्लाई के 2 पार्ट्स है, एक टैक्सेबल सप्लाई होगा बेटा, एक हमारे वहां पे क्या होगा? एग्जैम्प्ट सप्लाई। नाउ टैक्सेबल सप्लाई का सिंपल मतलब क्या? कि उसके ऊपर जीएसटी लगता है। टैक्सेबल सप्लाई का जनरल मतलब क्या बोलो बेटा? उसके ऊपर जनरली हमारे वहां पे जीएसटी इंपोज होने वाला है, उसके ऊपर जनरली हमारे वहां पे जीएसटी लगने वाला है फ्रेंड्स। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय एग्जम्प्ट सप्लाई? इसके ऊपर जीएसटी लगने वाला नहीं है, मतलब ये हमारे जीएसटी से बाहर है, ये हमारे जीएसटी के स्कोप के बाहर है, मतलब इसके ऊपर जीएसटी लगने वाला नहीं है। ये एग्जम्प्ट है, इसके ऊपर जीएसटी लगने वाला नहीं है। एक छोटी सी बात आपको बताऊं, एग्जांपल के तौर पे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, याद करो, पेट्रोल, क्रूड, डीजल, यस नो, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल
याद आ रहा है बेटा आपको? चार्टर्ड अकाउंटेंट चैट बॉक्स में लिखो, याद आ रहा है बेटा आपको? क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो ये सारे जीएसटी के स्कोप के बाहर है। डिटेल में इसको देखेंगे हम जब आएगा उसका टाइम तब, पर अभी इतना समझने का प्रयत्न करें, ये सारे जीएसटी के स्कोप के हमारे बाहर है, इसके ऊपर जीएसटी बीएसटी लगता नहीं है। तो अल्टीमेटली इसको हम कहां पे क्लासिफाई कर पाएंगे? अल्टीमेटली इसको हम क्लासिफाई कर पाएंगे एज व्हाट? एग्जेम्प्ट सप्लाई। इसके ऊपर जीएसटी बीएसटी लगता नहीं है फ्रेंड्स। बोलो क्लियर? एकदम पक्को। एक और दो एग्जांपल आपको दे देता हूं, सबको मन में क्लैरिटी रहे। एग्जांपल के तौर पे स्कूल फीस। सपोज क्या आप सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन गए। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हाय, आप सब, मैं तो आपको सीए से ही बुलाता हूं, बट आप समझो खाली बुलाता हूं, बट लोग अभी बोलना शुरू कर देंगे कि यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। बाद में आप शादी करोगे, बाद में बच्चे आएंगे, यस नो, तो वो हुआ जो आप मतलब जिसको आप स्कूल में भेजोगे कि नहीं भेजोगे पढ़ने के लिए, फटाफट लिखो तो चैट बॉक्स में। आपके हुआ को आप स्कूल में भेजोगे कि नहीं भेजोगे पढ़ने के लिए? चलो फटाफट लिखो तो। शाबाश, सबके आंसर आ रहे हैं, वाह एकदम जोरदार, यस। तो बेटा स्कूल फीस भरनी पड़ेगी कि हमारे ससुर की स्कूल है? बोलो स्कूल फीस भरनी पड़ेगी कि फादर इन लॉ की स्कूल है? भरनी पड़ेगी, वाह। तो वो जब आप स्कूल फीस भरेंगे वो एग्जाम्प्ट एजुकेशन, एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। बोलो क्लियर? डन। तो ये स्कूल फीस एग्जाम्प्ट है। एक और दो तीन एग्जाम्पल आपको देता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर डॉक्टर, कभी आपको अनफॉर्चुनेटली कोई समझो ना, लेटर से बॉडी टेम्परेचर आपका थोड़ा प्लस हो गया, मतलब आप सीक फील कर रहे हो, आप थोड़े बीमार हो गए। एग्जांपल के तौर पे जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेगा आपसे। सपोज एग्जांपल के तौर पे 500 रुपए वो डॉक्टर ने कंसल्टेंसी के चार्ज किए, वो एग्जाम्प्ट है, बिकॉज हेल्थ केयर सर्विस है, वो हमारे वहां पे बेसिक प्राइमरी सर्विस है, उसको एग्जाम्प्ट कर दिया, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। तो एजुकेशन को एग्जाम्प्ट किया, आप चेक कर सकते हो, मेडिकल को एग्जाम्प्ट किया। साथ साथ में एक और आपको बताऊं कि सपोज एम्बुलेंस सर्विस है, सपोज हमारे वहां पे एम्बुलेंस सर्विस है, मतलब ये क्या हुआ? ये बरोबर ना बेटा? यस। तो इस सर्विस को भी सपोज आप लेटर से पेमेंट करते हो, इस सर्विस को अवेल करने के लिए भी आप सपोज पेमेंट करते हो, तो वो भी क्या कर दिया गया बोलो हमारे वहां पे एग्जैक्ट, उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करते नहीं है फ्रेंड्स। बोलो क्लियर? तो ऐसा पूरा हमारे वहां पे चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 एग्जम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। मतलब ये ऐसी अलग 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 सर्विसेज में हम क्या प्रोवाइड करेंगे? बोलो बेटा एग्जाम्पशन, जहां पे हम जीएसटी बीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। एब्सोल्युटली एग्जाम्प्ट, इट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू, इट विल नॉट बी लायबल फॉर जीएसटी। बोलो समझ में आया बेटा? तो उस चैप्टर में से हम कुछ यहाँ पे एक्सट्रैक्ट अभी पढ़ेंगे कि हमारे वहां पे और फर्दर क्या कुछ एग्जम्प्ट है, बिकॉज बिफोर रीडिंग और बिफोर डिस्कसिंग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इसका रेफरेंस समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आओ जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, रेफरेंस ऑफ चैप्टर एग्जाम्पशन व्हिच वुड बी चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर्स की चिंता ना करो, वो सब हो जाएगा, डोंट वरी, एट द एंड ऑफ द जीएसटी सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके मन में सेट होने वाला है फ्रेंड्स। ओके डन। तो एंट्री नंबर 45 का हम यहाँ पे रेफरेंस देना चाहेंगे। एंट्री नंबर 45, हाँ हम पढ़ रहे, उसके पहले आपको छोटी सी बात बताऊं, हमने क्या फॉलो किया है बेटा? कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एग्जाम्पशन। उसका मतलब क्या? जीएसटी ने क्या बोल दिया? ऑल सप्लाईज आर टैक्सेबल, हर एक सप्लाई टैक्सेबल है, बट एक्सेप्ट एग्जाम्पशंस। इसका जनरल मतलब ऐसा हुआ, एक्सेप्ट एग्जाम्पशंस, मतलब उसका मतलब ऐसा हुआ कि जो एग्जम्पशन में लिखा होगा, सुनो केयरफुली, जो एग्जम्पशन में लिखा होगा उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करेंगे नहीं। अब समझ रहे हो ना? जो एग्जम्पशन में लिखा होगा, बोलो बेटा, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करेंगे नहीं। बट जो एग्जम्पशन के बाहर है, जो एग्जम्पशन में कवर किया गया नहीं है, तो क्या उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करेंगे? बोलो, क्या उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करेंगे? यस नो, यस नो लिखना शुरू करो। चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे मत रहो बेटा, चलो शुरू करो। यस नो, यस नो, यस नो, यस नो, यस नो, एब्सोल्युटली यस। मतलब वापस एक बार शुरू हो जाओ। जो सप्लाई को एग्जम्पशन में कवर किया गया उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले, बोलो फटाफट, उस लिस्ट के ऊपर, उस कंटेंट के ऊपर, उस एंट्रीज के ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। बट जो कवर नहीं किया गया, क्या उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करेंगे? बोलो यस नो, यस नो, यस नो, यस नो, यस नो, यस नो, एब्सोल्युटली यस, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं फ्रेंड्स। बोलो आटलू क्लियर मगज में? पक्को? सो ऑलवेज ये चीज आप मगज में ध्यान में रखना कि हम जो पढ़ेंगे एग्जम्पशन चैप्टर में वो जीएसटी के स्कोप के बाहर है,
उसमें जीएसटी लगने वाला नहीं है, बट जो नहीं पढ़ेंगे, जो एग्जाम्स में कवर नहीं किया गया, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली जीएसटी, यस और नो? एब्सोल्युटली यस फ्रेंड्स। क्लियर? इसको बोलेंगे कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो एंट्री नंबर 45 के अलग अलग 3 पार्ट्स है, ए बी सी। हम इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे, बी बाद में सी बाद में ए फ्रेंड्स। ओके, तो एंट्री नंबर 45 को हम डिस्कस कर, उसके पहले वापस एक बार छोटी सी बात आपको बता दूं, मैं रिपीट करूंगा, जो भी हम पढ़ेंगे एग्जम्पशंस में, बोलो उसके ऊपर जीएसटी यस और नो? नो 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 नो, उसके ऊपर जीएसटी इंपोज होने वाला नहीं है। जो नहीं कवर होगा उसके ऊपर जीएसटी यस और नो? जो एग्जाम्स में नहीं कवर होगा, बोलो बेटा उसके ऊपर जीएसटी यस और नो? यस 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 यस, उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले हैं फ्रेंड्स। क्लियर? एकदम पक्कू? डन? चलो पढ़ना शुरू करते हैं। एंट्री नंबर 45 बी, मतलब ये जो भी कंटेंट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये जो भी कंटेंट आप अभी देख रहे हो, बोलो उसके ऊपर जीएसटी है? बोलो बोलो फटाफट चैट बॉक्स में लिखो, उसके ऊपर जीएसटी है? नहीं। जो नहीं होगा उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, यस और नो? यस। पक्कू? एकदम मजबूत? जीवन शुरू करें? आओ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एडवोकेट्स। तो एडवोकेट जो सर्विसेज प्रोवाइड करे, उसके ऊपर कुछ एग्जम्पशन लॉ प्रोवाइड करना चाहता है बाय वे ऑफ एंट्री नंबर 45 बी। लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली, कुछ रियल इंपॉर्टेंट आपके साथ होने जा रहा है बेटा। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एडवोकेट्स, अभी एग्जम्पशन का मतलब क्या हुआ? जीएसटी लगने वाला नहीं है, यस नो? एग्जम्पशन का मतलब क्या हुआ? बोलो बेटा, जीएसटी लगने वाला नहीं है। अब एग्जम्पशन में ऐसा लिखा अदर देन, एग्जम्पशन में ऐसा लिखा एक्सेप्ट, मतलब ऐसा लिखा गया अदर देन, मतलब अभी ये एग्जम्पशन में है कि नहीं है? ऐसा लिखा अदर देन, तो अभी ये एग्जम्पशन में है कि नहीं है? ऐसा लिखा गया अदर देन, तो अभी ये एग्जम्पशन में है कि नहीं है? नहीं है, मतलब उसके ऊपर जीएसटी यस और नो? चार्टर्ड अकाउंटेंट शाबाश, एकदम जोरदार, मतलब उसके ऊपर जीएसटी यस और नो? एब्सोल्युटली यस, उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। तो अदर देन लिखा गया सीनियर एडवोकेट। तो फ्रेंड्स हम एडवोकेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहला आएगा बेटा हमारे वहां पे सीनियर एडवोकेट, बोलो सेकंड कौन होगा? बोलो बेटा हमारे वहां पे पहला एडवोकेट सीनियर एडवोकेट, बोलो सेकंड कौन? पहला सीनियर एडवोकेट, बोलो सेकंड कौन? जूनियर एडवोकेट। ऐसा कोई एडवोकेट होता नहीं है फ्रेंड। सेकंड ऐसा बोलेंगे अदर देन सीनियर एडवोकेट, हम ऐसा नहीं बोलेंगे जूनियर एडवोकेट, हम ऐसा बोलते हैं बेटा अदर देन सीनियर एडवोकेट फ्रेंड्स। तो पहले मगज में ये क्लैरिटी करते हैं कि भाई एडवोकेट में सीनियर कौन एंड પછી जो बच गए वो कौन। तो फ्रेंड्स ये जो सीनियोरिटी होती है ना, ये जो सीनियोरिटी होती है वो एज वाइज नहीं होती, वो नॉलेज वाइज नहीं होती, वो एक्सपीरियंस वाइज नहीं होती है। तो सीनियोरिटी कैसे नक्की करेंगे कि एडवोकेट सीनियर है कि अदर है? तो फ्रेंड्स यहां पे बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जो लगे सीनियर, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो एडवोकेट को बोले सीनियर वो सीनियर, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो एडवोकेट को ना बोले सीनियर, मतलब अब तक समझ में एडवोकेट बना, मुझे अभी तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर बोला ही नहीं है, तो मैं अदर देन सीनियर, सिंपल वर्ड्स में समझो, हम थोड़ा शॉर्ट में बोले तो इट इज अदर एडवोकेट। आप समझे? तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट किसको बोलेगा सीनियर? डेफिनेटली बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस, डेफिनेटली बेस्ड अपॉन एज आल्सो, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बिकम अ इंपॉर्टेंट फैक्टर, यस और नो? तो बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस, बेस्ड अपॉन माय अपीयरेंस, बेस्ड अपॉन माय नॉलेज, जो मैं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को फिदा करने के लिए एलिजिबल हो गया, तो वो मुझे क्या बनेंगे? बोलो फटाफट, सीनियर एडवोकेट, जिसकी इज्जत, जिसका फीस ज्यादा होता है। बोलो यस और नो? यस। तो फ्रेंड्स यहां पे जिसको कवर किया गया वो सीनियर एडवोकेट का, उसका मतलब सॉरी, यहां पे जो कवर किया गया वो कौन है जरा चेक करो, इट इज अदर एडवोकेट के सीनियर एडवोकेट? फटाफट चैट बॉक्स में लिखना शुरू करो। एग्जाम में किन लोगों को कवर किया गया? बोलो सीनियर के अदर, एडवोकेट में यहां पे 45 में किसको कवर किया? बोलो अदर के सीनियर, अदर के सीनियर, अदर के सीनियर, अदर 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 अदर, बिकॉज सीनियर एडवोकेट को इस एंट्री से तो बाहर निकाल दिया गया है, वो यहां पे एग्जाम में कवर होता नहीं है फ्रेंड्स। आई थिंक आप बरोबर समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूं। बोलो यस और नो? यस। तो यहां पे एडवोकेट 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक सीनियर एडवोकेट, एक अदर देन सीनियर एडवोकेट, जिसको अभी से प्रेम से क्या बुलाएंगे? अदर एडवोकेट। सो एडवोकेट को 2 हिस्सों में डिवाइड करो, एक सीनियर एक अदर। कौन सीनियर? हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जिसको डेजिग्नेट करे सीनियर वो सीनियर, बाकी सारे बेचारे कौन बन जाएंगे? अदर्स। क्लियर? तो फ्रेंड्स एग्जाम्पशन में कौन है? अदर के सीनियर, अदर के सीनियर, आंसर इज एब्सोल्युटली अदर एडवोकेट्स। तो मैं यहां पे ऐसा लिखना चाहूंगा, जो एडवोकेट की यहां पे बात हो रही है वो कैसे एडवोकेट की बात हो रही है? यहां पे जो एडवोकेट की बात हो रही है फ्रेंड्स वो अदर एडवोकेट्स की बात हो रही है। अदर बोलू मतलब क्या समझने का? अदर देन सीनियर एडवोकेट। बोलो क्लियर? नेक्स्ट नंबर 2, और फर्दर किसको कवर किया जरा यहां पे चेक करो,
और वापस एक बार ये पढ़ लो तो जरा, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एडवोकेट्स बट अदर देन सीनियर एडवोकेट, तो किसको कवर किया, अदर के सीनियर, अदर के सीनियर, तो यहां पे अदर एडवोकेट्स को कवर किया गया है फ्रेंड्स। और चलो यहां पे चेक करो, फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स, और किसको कवर किया बोलो फटाफट, फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स, बोलो किसको कवर किया बोलो फटाफट, फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा, फिदा हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, बरोबर यहां पे ध्यान बनाए रखना। तो सप्लायर जो एंट्री नंबर 45B में कवर्ड है, चैप्टर एग्जाम्पशन का मतलब जीएसटी लगने वाला नहीं है, जो हम कंटेंट पढ़ेंगे बेटा उसके ऊपर जीएसटी है नहीं, एग्जाम उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। ओके, तो पहले सप्लायर किसको कवर किया गया यहाँ पे, इट इज अदर एडवोकेट्स। पहले सप्लायर कौन था बोलो, फर्स्ट सप्लायर यहाँ पे कौन होगा, फर्स्ट सप्लायर यहाँ पे कौन होगा, इट इज फ्रेंड्स अदर एडवोकेट्स। और चलो यहाँ पे चेक करो, इट इज फ्रेंड्स फर्म ऑफ एडवोकेट्स। दो क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा इन रिलेशन टू फर्म ऑफ एडवोकेट्स, चैट बॉक्स में जिसका आंसर आप लिखेंगे फ्रेंड्स। अभी जो फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स की बात है उसमें पार्टनर्स, डाउट समझे मेरा, डाउट समझे मेरा, एडवोकेट्स की जो फॉर्म है ना फ्रेंड्स, उसमें ऐसा था कि सारे पार्टनर्स सीनियर एडवोकेट्स थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स यहाँ पे सप्लायर के तौर पे कवर किए गए हैं, वो यहाँ पे एग्जाम्पशन में कब कवर होंगे वो आपको मैं डिस्कस करके बताना चाहता हूं। ये जो फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स थे ना, उसमें जो भी पार्टनर्स थे वो सारे सीनियर एडवोकेट्स थे, वो सारे पार्टनर सीनियर एडवोकेट्स थे। तो क्या वो अभी एग्जाम्पशन में कवर होंगे कि नहीं होंगे, आप मुझे बताओ, कवर्ड के नॉट कवर्ड, सी के एनसी, कवर्ड के नॉट कवर्ड, आप फटाफट मुझे बताओ, फटाफट बोलो, कवर्ड के नॉट कवर्ड, एग्जाम्पशन में वेदर दे विल बी कवर्ड के नॉट कवर्ड, चलो फटाफट मुझे बताओ, कवर्ड के नॉट कवर्ड, सी के एनसी, कवर्ड के नॉट कवर्ड। अभी आप गौर से देखो तो बेटा क्या लिखा है, ऐसा लिखा है फर्म ऑफ एडवोकेट्स, ऐसा लिखा है फर्म ऑफ एडवोकेट्स अदर देन सीनियर एडवोकेट्स। क्या लिखा है, फर्म ऑफ एडवोकेट्स। हम क्या सीख रहे हैं बेटा, इंटरप्रिटेशन सीख रहे हैं, लॉ को पढ़ा कैसे जाता है, लॉ की लैंग्वेज को हम समझा कैसे जाता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पूरे जीएसटी में, पूरे इनकम टैक्स में सीखने जैसा। तो फ्रेंड्स फर्म ऑफ एडवोकेट्स का मतलब सिंपली क्या हुआ, वो एडवोकेट्स तो सीनियर भी हो सकते हैं, वो एडवोकेट्स तो अदर भी हो सकते हैं, बिकॉज रिक्वायरमेंट इज व्हाट, रिक्वायरमेंट इज नॉट लाइक दैट कि फर्म ऑफ एडवोकेट्स अदर देन सीनियर एडवोकेट, it is not like that firm of advocates other than senior advocates, requirement is what, just firm of advocates, requirement is what, just firm of advocates, requirement is what, just firm of advocates, yes or no? तो यहाँ पे आपके एडवोकेट्स जो पार्टनर्स है वो सीनियर भी हो सकते हैं, अदर देन सीनियर भी हो सकते हैं, उससे हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है। मतलब जो आपके एडवोकेट्स है, रिपीट करना चाहूंगा, जो पार्टनर्स है वो सीनियर भी हो सकते हैं, अदर देन सीनियर भी हो सकते हैं, उससे हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है फ्रेंड्स। बोलो क्लियर? आपको दूसरा क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूं फ्रेंड्स, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, क्या बताओ, क्या कर रहे हो आप, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आप क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, सीए कर रहे हो, यस नो, यू आर डूइंग व्हाट? कोई लिख रहा है जीएसटी के लेक्चर देख रहा है, कोई लिख रहा है मजा कर रहे हैं, ओए क्या कर रहे हो फ्रेंड, आप सीए कर रहे हो। कोई भी आपको पूछे कि आप क्या कर रहे हो जीवन में, आप क्या बोलेंगे, सीए कर रहे हो। बट सीए बनने के बाद ऐसा मत बोलना कि सीए कर रहे हो, आप समझे? तो आप अभी सीए कर रहे हो, शायद आपको पता नहीं होगा, बट ये सीए फाइनल में आता है, ऑडिट में आता है। हमारे वहां पे है ना बेटा, सीए होता है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो जनरली सीए के साथ ही पार्टनरशिप कर पाए। मैं रिपीट करूंगा, हमारा जो सीए होता है, आपकी ऐसी इच्छा हुई क्या आपके पापा के साथ आप पार्टनरशिप, पापा सपोज एमबीए है, पापा सपोज इंजीनियर है, पापा इंजीनियर नहीं है, सपोज पापा एग्जांपल के तौर पे समझो ना बिजनेसमैन है, पापा बिजनेसमैन समझ लेते हैं, तो पापा बिजनेसमैन है, तो आपकी इसी इच्छा हुई कि लाओ पापा के साथ बिजनेस करते हैं, एंड पापा के साथ आप सीए इन प्रैक्टिस हो, यू आर सीए इन प्रैक्टिस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यू आर सीए इन प्रैक्टिस, एंड आपने क्या सोचा कि लाओ पापा के साथ पार्टनरशिप करते हैं, तो यू कैन नॉट बी लीगली पार्टनर विथ योर पेरेंट्स बिकॉज यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। सीए खाली सीए के साथ ही पार्टनरशिप कर सकता है, सीए खाली सीए के साथ ही पार्टनरशिप कर सकता है फ्रेंड्स। बोलो क्लियर इतना? आपको यस नो? यस, बट उसके कुछ एक्सेप्शंस है। क्या? कंपनी सेक्रेटरी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, आप एडवोकेट के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, आप इंजीनियर्स के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, वो अलाउड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऑडिट में सीखेंगे, सीए फाइनल में। अभी इतना समझो कि एडवोकेट एंड सीए दोनों पार्टनर हो सकते हैं, सीए एंड कोई बिजनेसमैन पार्टनर नहीं हो सकता। सीए इन प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं मैं, प्रैक्टिस बंद कर दूं, मैं सीओपी मेरा सरेंडर कर दूं, आप समझ रहे हो ना? मेरी मेंबरशिप आईसीआई में रहेगी, आई विल बी चार्टर्ड अकाउंटेंट ओनली, बट आई विल बी नॉट सीए इन प्रैक्टिस। दो में फर्क है। सीए इन प्रैक्टिस का मतलब वो सीए साइनिंग अथॉरिटी कर रहा है, मतलब वो साइन कर रहा है। सीए नॉट इन प्रैक्टिस मतलब वो ऐसा नहीं वो सीए नहीं है, वो सीए तो है बट वो इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है, आप समझे? वो कोई खुद का बिजनेस कर रहा है, तो ऐसा नहीं मैं बिजनेस कर नहीं सकता। मैं बीइंग सीए इन प्रैक्टिस, जो मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, जो मैंने आईसीआई से सीओपी लेकर रखा है, तो मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस नो? यस, ओके। तो
एक सीए इन प्रैक्टिस एक एडवोकेट के साथ मिलकर बनाता है पार्टनरशिप फर्म। एक सीए इन प्रैक्टिस एक एडवोकेट के साथ मिलकर क्या बनाता है, बोलो एक पार्टनरशिप फर्म। तो दोनों की एक पार्टनरशिप फर्म है, सीए एज वेल एज एडवोकेट। तो क्या उनको यहां पे एग्जम्पशन मिलेगा? आप मेरा डाउट का लेवल समझ रहे हो बेटा? क्या उनको यहां पे एग्जम्पशन मिलेगा? जो लिखा गया है फर्म ऑफ एडवोकेट्स, तो क्या उनको यहां पे एग्जम्पशन मिलेगा? बोलो यस नो। क्या वो एग्जम्पशन में कवर्ड के नॉट कवर्ड? लिखो सी के एनसी कवर्ड के नॉट कवर्ड। चलो फटाफट लिखना शुरू करो। फर्म ऑफ एडवोकेट्स, फर्म ऑफ एडवोकेट्स, फर्म ऑफ एडवोकेट्स, कवर्ड के नॉट कवर्ड, कवर्ड के नॉट कवर्ड, कवर्ड के नॉट कवर्ड। क्या लग रहा है बेटा? कवर्ड के नॉट कवर्ड? एब्सोल्युटली नॉट कवर्ड, बिकॉज क्या लिखा गया है? इट इज फर्म ऑफ एडवोकेट्स। जो हमारी फर्म है वो तो सीए के साथ एडवोकेट मिक्स है, तो इट इज बचिया फर्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपकी जो फर्म है वो खाली एडवोकेट से भरी होनी चाहिए, तब जाके उसको हम यहां पे सप्लायर के तौर पे कवर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग व्हाट फ्रेंड्स? एग्जाम्पशन। बोलो क्लियर हो रहा है बेटा? एकदम पक्कू, एकदम मजबूत। चलो शुरू हो जाओ। एंट्री नंबर 45 जिसको हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, उसकी एंट्री नंबर 45 बी को हमने पहले डिस्कस करना शुरू किया। दो सप्लायर का नाम हमने यहां पे डिस्कस किया। बोलो पहला सप्लायर कौन? अदर एडवोकेट। सेकंड सप्लायर कौन? फर्म ऑफ एडवोकेट्स। पहला सप्लायर कौन? अदर एडवोकेट्स। सेकंड सप्लायर कौन? बोलो बेटा फर्म ऑफ एडवोकेट्स। बोलो क्लियर? डन? ओके। मैं दूसरी बात रिपीट करना चाहूंगा। यहां पे अदर एडवोकेट का मतलब ऐसा हुआ कि सीनियर एडवोकेट को एग्जाम्पशन में कवर किया गया नहीं है फ्रेंड्स, तो यहां पे ऐसा लिख दो, नॉट कवर्ड बाय एंट्री 45B। एंड ऐसे लिखो यही लो कवर्ड है एंट्री 45B। क्रिस्टल क्लियर बेटा? एकदम पक्कुच है, एकदम मजबूत है। डन? चलो फ्रेंड्स, एंड सेकंड सप्लायर जो यहां पे कवर होगा, ये फर्स्ट हमारा जो सप्लायर है वो कवर्ड होगा अदर एडवोकेट्स, मीनिंग दैट अदर देन सीनियर एडवोकेट्स। एंड सेकंड हमारा जो सप्लायर वो कवर होगा, इट वुड बी नथिंग बट व्हाट बेटा? फर्म ऑफ एडवोकेट्स। क्रिस्टल क्लियर? डन? पक्कू, एकदम मजबूत। नेक्स्ट, जो सर्विस यहां पे बोलो, देखो एक सप्लायर होगा, एक रेसिपिएंट होगा, एंड सॉरी फ्रेंड्स, एक नेचर ऑफ सर्विस होगी जो वो प्रोवाइड करेंगे, जो हमारा पे क्या क्लेम करेंगे? एग्जाम्पशन। तो जो सर्विस यहां पे प्रोवाइड की गई है, जिसके ऊपर हम एग्जाम्पशन क्लेम करने जा रहे हैं, वो सर्विस कौन सी होनी चाहिए? बोलो फटाफट। लीगल सर्विस। बोलो सर्विस कौन सी होनी चाहिए? बोलो फटाफट मेरे साथ। लीगल सर्विस। मन में क्वेश्चन आएगा, सप्लायर तो मन में क्लियर है, अदर एडवोकेट्स, फर्म ऑफ एडवोकेट्स, यस और नो? अदर एडवोकेट्स और फर्म ऑफ एडवोकेट्स। वो फर्म ऑफ एडवोकेट्स जो सीनियर पार्टनर से हो, मतलब सीनियर एडवोकेट्स उसमें पार्टनर हो, अदर एडवोकेट्स उसमें पार्टनर हो, हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है। इट विल बी एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन। पॉइंट नंबर 2, जो सीए ने एडवोकेट के साथ मिलकर बने पार्टनरशिप फर्म, तो वापस एक बार एग्जाम्पशन में कवर होने वाली नहीं है फ्रेंड्स। वो हमारे मन में क्लियर है। ये जो भी फर्म है वो पूरी एडवोकेट से भरी होनी चाहिए फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट, जो सर्विस वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके ऊपर आपको एग्जाम्पशन मिलने जा रहा है, वो सर्विस कौन सी होनी चाहिए? बोलो फटाफट। लीगल सर्विस। बोलो सर्विस कौन सी होनी चाहिए? बोलो फटाफट। लीगल सर्विस। ना मन में डाउट आएगा कि सर लीगल सर्विस का मतलब क्या होगा, तो वो डाउट पहले मैं सॉल्व कर देता हूं कि लीगल सर्विस का मतलब बहुत सिंपल है। लीगल सर्विस मींस एनी सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू, यहां पे 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। पहली आएगी एडवाइस, मतलब कोई भी चीज की एडवाइस आप प्रोवाइड करते हो, कोई भी चीज का आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हो, कोई भी चीज का आप असिस्टेंस प्रोवाइड करते हो। बट किस चीज का एडवाइस? शादी करने के ना करने के लिए एडवाइस, शादी करने की कंसल्टेंसी, शादी में असिस्टेंस, पंडितों? नो, इट इज in any branch of law. It can be company law, it can be income tax law, it can be GST, it can be any criminal law, it can be any civil law, it can be any branch of law, it can be any branch of law, in any manner. It can be any manner. It is absolutely irrelevant what is the manner of providing the services. It is any manner. Yes or no? तो 4 पॉइंट है, एडवाइस, कंसल्टेंसी, assistance in any branch of law, any branch of law, and also includes what? Representational services. मतलब कोर्ट में आपको जाना था, तो कोर्ट में आप तो वहां पे कटघरे में खड़े होंगे, तो आपको प्रेजेंट कौन करेगा जज के सामने? तो इट इज नथिंग बट व्हाट? रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज। कि कोर्ट के जज के सामने वो आपको पेश कर रहा है, वो आपको प्रेजेंट कर रहा है, तो इट इज रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज फ्रेंड्स। तो रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज बिफोर एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और व्हाट फ्रेंड्स? ऑथोरिटी फ्रेंड्स। तो यहां पे 4 चीज को ध्यान में रखो। फर्स्ट इज एडवाइस, कंसल्टेंसी, असिस्टेंस, रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज। ये 4 सर्विसेज अदर एडवोकेट्स के फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स, ये 4 सर्विसेज अदर एडवोकेट्स के फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तब जाके क्या मिलेगा? बोलो सर्विस के लिए एग्जाम्पशन। तब जाके क्या मिलेगा? बोलो फटाफट। एग्जाम्पशन। अदरवाइज एग्जाम्पशन मिलने वाला नहीं है फ्रेंड्स। बोलो क्लियर? जो चीज एग्जाम्पशन में है उसको ही हम एग्जाम्पशन प्रोवाइड करेंगे, मतलब जो चीज लिखी गई है एंट्रीज में उसको हम एग्जाम्पशन प्रोवाइड करेंगे, बाकी तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। मतलब डाउट ऐसा आएगा कि लीगल सर्विस के अलावा कोई सर्विस अदर एडवोकेट के फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स प्रोवाइड करे तो, मतलब एग्जांपल के तौर पे एडवोकेट्स के फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स के पास एक ऑफिस थी, सुनना केयरफुली, फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स के पास एक ऑफिस थी, वो लोग रेंट पे देना चाहते हैं, तो क्या उस रेंट के ऊपर जीएसटी लगेगा? बोलो यस नो।
उस रेंट के ऊपर जीएसटी लगेगा, बोलो यस नो। उस रेंट के ऊपर जीएसटी लगेगा, बोलो यस नो। उस रेंट के ऊपर जीएसटी लगेगा, बोलो यस नो। एब्सोल्युटली यस 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 यस। व्हाई? बिकॉज़ इट इज नॉट लीगल सर्विस. It is not advice, consultancy, assistance or representational services. So it will be subject to, it will be liable for what? GST. थर्ड अकाउंटेंट समझ में आ रहा है बेटा आपको? यस नो? यस, क्लियर, डन। चलो, सप्लायर कौन, सर्विस कौन सी कवर्ड? सप्लायर कौन? अदर एडवोकेट्स और फर्म ऑफ एडवोकेट्स। सर्विस कौन सी? लीगल सर्विस, जिसमें 4 चीज कवर्ड: एडवाइस, कंसल्टेंसी, असिस्टेंस, रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज। अभी कौन रेसिपिएंट्स ऐसे होंगे जो एलिजिबल है फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग एग्जेम्पशन? बहुत इंपॉर्टेंट, हार्ट ऑफ द एंट्री। कौन से रेसिपिएंट्स हैं जिसको आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे तो वहां पे उनको क्या मिलेगा? बोलो बेटा, हमारे वहां पे एग्जेम्पशन। एक छोटी सी बात आपको उसके पहले बता दूं फ्रेंड्स, एग्जेम्पशन से फायदा है ना, सप्लायर का कम, रेसिपिएंट का ज्यादा है। कोई भी चीज के ऊपर एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया जाएगा, सपोज मैंने बोला हेल्थ केयर सर्विस के ऊपर एग्जेम्पशन है, डॉक्टर की सर्विसेज के ऊपर एग्जेम्पशन है, तो फायदा डॉक्टर का कम, पेशेंट का ज्यादा है। बिकॉज हमारा जीएसटी है ना बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स है, जो पे करता है डॉक्टर, बट बर्डन किसके ऊपर आएगा? रेसिपिएंट। आप समझ रहे हो ना बेटा? तो एग्जेम्पशन से क्या होगा? उसका बर्डन ही वहां से हट जाएगा, उसके बर्डन को ही आप मतलब वो बर्डन रेसिपिएंट को, पेशेंट को बेयर करना ही नहीं पड़ेगा। तो फायदा ज्यादा किसका हुआ? रेसिपिएंट का। हाँ, डॉक्टर की लायबिलिटी कम हुई तो उसको जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे नहीं करना पड़ेगा, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट बर्डन था बेटा, आप समझ रहे हो ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट बर्डन था रेसिपिएंट के ऊपर का, पेशेंट के ऊपर का, वो रिमूव हो जाएगा। स्कूल में जीएसटी नहीं लगने का फायदा किसको? बच्चे को, स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को जो फीस बेयर कर रहे हैं। सपोज 1 लाख रुपए की फीस हो, 18,000 रुपए का जीएसटी हो, तो जीएसटी ना होगा तो 1 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, जीएसटी होगा तो 1,18,000 रुपए भरने पड़ेंगे। फायदा ज्यादा किसका है? स्कूल का के स्टूडेंट्स का? बोलो फटाफट। एस के ए दोनों यहाँ पे तो ऐसे होंगे। बोलो स्कूल के स्टूडेंट्स, एब्सोल्युटली स्टूडेंट्स। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यस नो? तो यहाँ पे एग्जाम्पशन का कोई भी एंट्री हो, एग्जाम आगे जाके भी हम अलग अलग एंट्रीज को रिफर करेंगे, बट एग्जाम्पशन की कोई भी एंट्री हो बेटा, ऑलवेज ध्यान में रखो, फायदा किसका है? रेसिपिएंट का ज्यादा, सप्लायर का है ऐसा नहीं है, नहीं है, बट सप्लायर का कम, बट रेसिपिएंट का ज्यादा फायदा होने जा रहा है। फ्रेंड्स, तो दिलचस्पी किसको होगी एग्जाम्पशन को सुनने की? रेसिपिएंट को ज्यादा दिलचस्पी होगी। क्या हमारी जो हमने सर्विस अवेल की, हमने जो सर्विस परचेस की, उसके ऊपर एग्जाम्पशन है कि नहीं है? बिकॉज उसको सबसे ज्यादा फायदा होगा, उसका बर्डन एलिमिनेट हो जाएगा, उसका बर्डन कम हो जाएगा। तो रेसिपिएंट कौन कौन जानने की दिलचस्पी बहुत हो रही है, बिकॉज किसको एग्जाम्पशन मिला, किसको एग्जाम्पशन मिला, किसको एग्जाम्पशन मिला, और चलो जान लेते हैं। तो सप्लायर कौन? अदर एडवोकेट्स और फर्म ऑफ एडवोकेट्स। सप्लायर कौन? सप्लायर कौन? सप्लायर कौन? अदर एडवोकेट्स और फर्म ऑफ एडवोकेट्स। सर्विस कौन सी? लीगल सर्विस। ओके, नाउ कौन सा ऐसा रेसिपिएंट है जिसको ये एग्जाम्पशन मिला? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ब्यूटीफुल, सखत 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 ध्यान बनाए रखना। तो रेसिपिएंट के तौर पे यहाँ पे है एडवोकेट और पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स प्रोवाइडिंग लीगल सर्विस। सिंपल वर्ड्स में, रेसिपिएंट है एडवोकेट, रेसिपिएंट है पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स, रेसिपिएंट है एडवोकेट्स और पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स। फ्रेंड्स, मगज में एकदम 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 यहाँ पे चीज थोड़ी सिंपल रखना, जिससे कोई कंफ्यूजन आपके मन में क्रिएट ना हो। यहाँ पे ध्यान दो, सप्लायर का नाम क्या था और सप्लायर में कौन से लोग कवर्ड थे? तो कि पहला था अदर एडवोकेट, सेकंड था बेटा पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स, ओके। सर्विस कौन सी? वो तो कॉमन रहेगी, लीगल सर्विस। नाउ रेसिपिएंट, नंबर ए हो सकता है सीनियर एडवोकेट, रेसिपिएंट हो सकता है अदर एडवोकेट, रेसिपिएंट हो सकता है पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स एज वेल। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बोलो बेटा यस नो? बिकॉज रेसिपिएंट में तो क्या लिखा, जरा चेक करो। रेसिपिएंट में ऐसा नहीं लिखा अदर देन सीनियर एडवोकेट, रेसिपिएंट में ऐसा नहीं लिखा सीनियर एडवोकेट। आप समझे? रेसिपिएंट में कौन सा वर्ड यूज किया गया है? एडवोकेट। अब एडवोकेट में तो सीनियर भी आ गया, अदर भी आ गया ना। यस नो? यस। उसका मतलब ऐसा हुआ कि ये जो रेसिपिएंट है वो सीनियर भी हो सकता है, वो अदर भी हो सकता है, वो पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, बट सप्लायर में तो स्पेसिफिकली लिखा था अदर देन सीनियर एडवोकेट। सो सप्लायर की बात करें तब मैंने लिखा अदर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट्स, बट रेसिपिएंट में तो क्या लिखा? पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स और एडवोकेट्स। वो एडवोकेट्स तो फर्म से सीनियर भी हो सकते हैं, अदर भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे जो रेसिपिएंट है वो सीनियर भी हो सकता है, वो तो अदर भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो आप मुझे बताएंगे जब सर्विस लीगल सर्विस हो,
जब सर्विस का नेचर क्या हो, बोलो बेटा, लीगल सर्विस, तब अदर एडवोकेट सीनियर को सर्विसेज प्रोवाइड करे, तब जीएसटी यस और नो चैट बॉक्स में लिखना शुरू करो, चलो फटाफट, अदर टू सीनियर, अदर टू सीनियर, अदर टू सीनियर, यस नो यस नो यस नो, चैट बॉक्स में लिखना शुरू करो मेरे डियर डियर डियरेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, बोलो अदर टू सीनियर, अदर टू सीनियर, अदर टू सीनियर, अदर टू सीनियर, यस नो यस नो यस नो, अदर टू सीनियर, नो 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 नो, जीएसटी लगने वाला नहीं है। चलो क्या लग रहा है, अदर टू अदर, क्या लग रहा है, अदर अदर, अदर अदर, यस नो यस नो यस नो यस नो, नो 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 नो, क्या लग रहा है, अदर टू फर्म, 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 यस नो यस नो यस नो यस नो, नो 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 नो, बोलो क्लियर बेटा। चलो दूसरा क्वेश्चन, क्या लग रहा है, पार्टनरशिप फ्रॉम टू सीनियर, क्या लग रहा है, पार्टनरशिप फ्रॉम टू सीनियर, फ्रॉम टू सीनियर, फ्रॉम टू सीनियर, फ्रॉम टू सीनियर, यस नो यस नो यस नो, नो 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 नो, नेक्स्ट आएगा पार्टनरशिप फ्रॉम टू अदर, मतलब फ्रॉम टू अदर, 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 नो 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 नो, नेक्स्ट आएगा फ्रॉम टू फर्म, फ्रॉम टू फर्म, फ्रॉम टू फर्म, क्या लग रहा है, बोलो बेटा, यस और नो, यस और नो, नो 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 नो, इसमें जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है, सिंपली क्या लिख दूंगा, नो जीएसटी, जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। बोलो क्रिस्टल क्लियर, एकदम चकाचक परफेक्ट मैनर में पता चल रहा है, बोलो बेटा यस नो यस, डन। चलो शुरू हो जाओ। पहला सप्लायर कौन, अदर एडवोकेट, सेकंड सप्लायर कौन, पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स, सर्विस कौन सी, लीगल सर्विस, सर्विस कौन सी, बोलो फटाफट, लीगल सर्विस। ओके, रेसिपिएंट कौन होंगे, रेसिपिएंट में पहला नाम आएगा हमारे वहां पे एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट्स प्रोवाइडिंग लीगल सर्विस, एडवोकेट भी कवर, फुल एडवोकेट मतलब सीनियर हो अदर कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्म ऑफ एडवोकेट्स भी यहाँ पे कवर होने जा रहे हैं। ओके, नंबर 2 आएगा, रेसिपिएंट में नंबर 2 आएगा पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, मतलब समझो आपको आपका विल ड्राफ्ट करवाना है, नोटरी करवानी है कोई पर्पस से, आपको गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करवाना है, गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, डिवोर्स का कोई केस है, आपका नहीं किसी और का, डिवोर्स का कोई केस है, तो आप एडवोकेट के पास गए, एडवोकेट जो अदर था, बरोबर ना, जो अदर एडवोकेट था और फर्म ऑफ एडवोकेट्स थे, उसने आपको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड किए। नाउ अंडर विच कैपेसिटी यू आर अवेलिंग लीगल सर्विस, यू आर अवेलिंग सर्विसेज एज अ पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी। जब आप गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करवाने के लिए गए, मतलब मुझे आपको कोई चीज गिफ्ट में देनी है, तो उसका डीड एग्जीक्यूट करवाने के लिए मैं एडवोकेट के पास गया, तो आई एम रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ एज अ व्हाट, अदर देन बिजनेस। सपोज एग्जांपल के तौर पे किसी के साथ डिवोर्स हुआ, एग्जांपल के तौर पे आलिया का समझो ना, शक्ति कपूर के साथ एग्जांपल के तौर पे डिवोर्स हुआ, एग्जांपल के तौर पे, तो मुझे छोटी सी बात बताओ कि आलिया का रणबीर के साथ डिवोर्स हुआ एग्जांपल के तौर पे, तो मुझे छोटी सी बात बताओ, जब वो पर्सनल कैपेसिटी में वहां पे जाएंगे सर्विस अवेल करने के लिए, दे आर रिप्रेजेंटिंग इन विच कैपेसिटी, बोलो अदर देन बिजनेस एंटिटी। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट, वर्ड टू वर्ड, यस और नो। सो इफ यू आर पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, मतलब पर्सनल कैपेसिटी में कोई सर्विस अवेल करने के लिए गए विद अदर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट्स, इफ दे आर प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज टू यू, एग्जाम जीएसटी उसके ऊपर लगने वाला नहीं है, इट इज नो जीएसटी। बोलो क्लियर से, पाक्को बेटा, एकदम मजबूत, बोलो यस और नो, यस, डन। चलो शुरू हो जाओ। सप्लायर कौन, अदर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट्स, सर्विस कौन सी, लीगल सर्विस, रेसिपिएंट कौन, एडवोकेट्स और फर्म ऑफ एडवोकेट्स प्रोवाइडिंग लीगल सर्विस। नंबर 2 कौन आएगा, पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी। थर्ड आएगा बेटा हमारे वहां पे बिजनेस एंटिटी विथ टर्नओवर अप टू 10 lakhs, 20 lakhs, 40 lakhs इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, बट लॉ में क्या लिखा है वो मैं आपको बताऊं। इट इज मींस अप टू एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एक दिन मैंने आपको बताया था बेटा, याद आ रहा हो तो आपको, अलग अलग स्टेट्स अलग अलग लिमिट्स, थ्रेशोल्ड लिमिट जिसको बोलते हैं सेक्शन 22, याद आ रहा है बेटा, सेक्शन 22, 4 स्टेट्स 10 लाख की लिमिट, 6 स्टेट्स 20 lakhs की लिमिट, बाकी सारे स्टेट्स 40, 20 दोनों लिमिट्स पॉसिबल है। याद करो बेटा, सेक्शन 22 थ्रेशोल्ड लिमिट। बोलो 4 स्टेट्स कौन से याद करो बेटा, चलो फटाफट, 4 स्टेट्स कौन से, मणिपुर, वाह शाबाश, एकदम जोरदार मानसी, मणिपुर, भूमि एकदम जोरदार, मिजोरम, तीसरा नाम मैं नहीं बोलूंगा, आप लिखेंगे खाली, नागालैंड, मैंने बोल दिया, लास्ट आएगा त्रिपुरा, सिक्किम नहीं आता बेटा, गप्पे मत मारो सुबह सुबह में, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 4 स्टेट्स में लिमिट कितनी होगी बोलो बेटा, 10 लाख। ये 4 स्टेट्स में लिमिट कितनी होगी बोलो बेटा फटाफट, 10 लाख। 6 स्टेट्स आएंगे जिसमें लिमिट हो जाएगी 20 लाख, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, तेलंगाना, याद आवे छे बेटा, अरुणाचल प्रदेश, मेघा के साथ चल रहा था मैं, मेघा, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी,
तेलंगाना याद आवे छे, लिमिट कितनी हो जाएगी बेटा 20 लाख। ओके, बाकी सारे स्टेट्स में गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है वगैरह, तो इसमें जो आप खाली गुड्स का सप्लाई करेंगे तो 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होगी, खाली सर्विस का सप्लाई करेंगे तो 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होगी, गुड्स प्लस सर्विस दोनों का सप्लाई करेंगे तो 20 लाख की लिमिट आपको एप्लीकेबल होने जा रही है फ्रेंड्स। अभी आप समझो थोड़ा डिटेल में प्लीज, लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली। एग्जांपल के तौर पर बेटा एक एडवोकेट है, कौन है एडवोकेट है तो क्या अदर एडवोकेट है, और कौन है तो क्या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स भी हो सकता है, इट कैन बी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स एज वेल। सर्विस कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या वो सर्विस तो प्रोवाइड करेंगे लीगल सर्विस। इसका मतलब क्या हुआ तो क्या 4 पॉइंट, एडवाइस, कंसल्टेंसी, असिस्टेंस, रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज। फ्रेंड्स नाउ व्हाट हैपेंस, ये लोग कोई बिजनेस को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एंड ये जो बिजनेस है ना बेटा वो गुजरात में है, वो गुजरात में गुड्स का सप्लाई कर रहा है। तो मुझे बताओ गुजरात में गुड्स का सप्लाई का मतलब टर्नओवर की एप्लीकेबल लिमिट कितनी, टर्नओवर की लिमिट कितनी, टर्नओवर की लिमिट कितनी बोलो 10 20 40, 10 20 40। चार्टर्ड अकाउंटेंट चैट बॉक्स में लिखना शुरू करो, डियरेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चैट बॉक्स में लिखना शुरू करो 10 20 40, 10 20 40, 10 20 40 बोलो 40 40 40 40 40। क्लियर अभिषेक बेटा 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होगी। चलो सांभळो, पर तो इस बिजनेस का टर्नओवर सपोज हमारा ऐसा लिखो, करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, ये हमारा ईयर है, एग्जांपल के तौर पे 22-23 ये हमारा ईयर है, एग्जांपल के तौर पे 22-23। चलो तो इसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब सपोज आप सर्विस जो अवेल करते हो ना, जो लीगल सर्विस अवेल करते हो ना, वो ये फाइनेंशियल ईयर में अवेल करते हो, मतलब समझो ना 1 मई 2022 को आप ये सर्विस अवेल कर रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप जो सर्विस अवेल करते हो बेटा लीगल सर्विस फ्रॉम अदर एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स, वो सर्विस का दिन कौन सा है तो एग्जांपल के तौर पे 1 मई 2022, मतलब हमारा ईयर कौन सा हो गया, इट इज 22-23। बोलो इतना समझ में आया बेटा, यस नो? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इतना समझ में आया, बोलो यस नो? यस। तो हमको जीएसटी लगे कि ना लगे उसके लिए आप बिजनेस का टर्नओवर चेक करेंगे इनटू नॉट करंट फाइनेंशियल ईयर 22-23, हम चेक करेंगे इनटू प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मीनिंग दैट बाय हम चेक करेंगे टर्नओवर इन पीवाईएफ, इट वुड बी फ्रेंड्स 21-22। तो हम 21-22 का टर्नओवर चेक करेंगे कि इस बिजनेस का टर्नओवर 21-22 में कितना है। अभी देखो गुजरात है, मतलब उसका एप्लीकेबल लिमिट कितनी होगी, तो गुजरात के लिए बेटा एप्लीकेबल लिमिट जो उसको होगी वो होगी 40 लाख। अभी उसके सामने चेक करेंगे कि उसका एक्चुअल टर्नओवर कितना है, तो उसका एक्चुअल टर्नओवर एग्जांपल के तौर पे खाली 25 लाख रुपए था। 21-22 में इसका एक्चुअल टर्नओवर खाली 25 लाख रुपए था, मीनिंग दैट बाय इट इज अप टू एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इट इज अप टू थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ये बिजनेस यहां पे रेसिपिएंट के तौर पे एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, इसमें जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप एग्जैक्ट समझे बेटा व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, बोलो बेटा यस और नो? मतलब यहां पे बिजनेस कैसा बिजनेस, छोटा बिजनेस कि बड़ा बिजनेस, यहां पे जो बिजनेस को कवर किया गया है इनटू रेसिपिएंट्स लिस्ट, वो छोटा बिजनेस के बड़ा बिजनेस, फटाफट बताओ चैट बॉक्स में, बोलो छोटा बिजनेस के बड़ा, सीकेबी बोलो छोटा बिजनेस के बड़ा बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस को यहां पे कवर किया, जिस बिजनेस का टर्नओवर नॉट करंट फाइनेंशियल ईयर। आप जो टर्नओवर चेक करेंगे इट शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में आपका टर्नओवर इफ इट इज फ्रेंड्स अप टू एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफ यू आर अ बिजनेस एंटिटी विद अ टर्नओवर अप टू 10 लाख और 20 लाख और 40 लाख इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो जाओ जलसा करो। एग्जैक्ट आज के ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट, वर्ड टू वर्ड क्रिस्टल क्लियर, यस और नो? यस। पाक्कू बोलो बेटा, एकदम मजबूत, यस। चलो फ्रेंड्स, तो यहां पे कैसा बिजनेस कवर्ड है, अदर एडवोकेट है, फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स है, वो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करे, तो बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर का अप टू एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा, और उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं, मतलब जिसका टर्नओवर अप टू 10 20 40, गुजरात में है तो गुड्स में 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होगी, राजस्थान में है तो सर्विस में 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होगी, राजस्थान में है सर्विस में 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होगी, मणिपुर में है तो कोई भी हो 10 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होगी, मतलब जिस स्टेट में आपका एस्टेब्लिशमेंट होगा अकॉर्डिंगली आपको वहां पे चेक करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो जो आप बिजनेस एंटिटी हो जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का इफ इट इज अप टू एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन व्हिच इज 10 और 20 और 40 एज द केस में भी जाओ एग्जाम जलसा करो, आपको जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट वर्ड टू वर्ड, डियर स्टैंडर्ड अकाउंटेंट्स, यस नो? यस, शाबाश, एकदम जोरदार। अभी आप मुझे बताओ सप्लायर कौन, पहला सप्लायर कौन, अदर एडवोकेट,
सेकंड कौन, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स। पहला सप्लायर कौन बेटा, अदर एडवोकेट्स। सेकंड कौन होगा, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स। सर्विस कौन सी, लीगल सर्विस। रेसिपिएंट कौन, तो पहला रेसिपिएंट होगा पर्सन, पहला रेसिपिएंट होगा एडवोकेट्स और फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स। सेकंड कौन होगा, पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी। थर्ड कौन होगा, बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इज अप टू एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्लियर से बेटा, डन। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो। ये अदर एडवोकेट है और फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स है। सुना केयरफुली, माय क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अदर एडवोकेट है, ये फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स है। इफ दे आर प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज टू अ बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड हो जाता है, जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस करता है, मतलब जो 10, 20, 40 की लिमिट्स है उसको वो क्रॉस कर देता है। जीएसटी यस और नो, जीएसटी यस और नो, जीएसटी यस और नो, जीएसटी यस और नो। आप ऐसा मत लिखो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा कि क्या होगा फलाना ठिकाना, आप खाली लिखो जीएसटी यस और नो। ऐसा भी मत लिखो जीएसटी एप्लीकेबल, खाली लिखो जीएसटी यस और नो। आप लिखेंगे यस और नो, बोलो क्या होगा, जीएसटी यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो। अदर एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर का एक्सीड हो जाता है एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बोलो जीएसटी यस और नो, यस 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 विथ, yes 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 with, yes 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 with reverse charge mechanism, yes 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 with reverse charge mechanism, जहां पे रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी को जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट हमारे वहां पे आने वाली है। तो यहां पे हमने मिक्स किया एग्जम्पशन के साथ आरसीएम, जहां पे रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी की रिस्पांसिबिलिटी होगी फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट वर्ड टू वर्ड, यस नो। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोलो कहां पे आएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आई थिंक अभी एग्जम्पशन के साथ मिक्स करो तो परफेक्ट मैनर में समझ में आए कि अदर एडवोकेट, फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स व्हेन दे आर प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज टू अ बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर का एक्सीड हो जाता है लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसमें जीएसटी लगेगा 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 विथ व्हाट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जहां पे रेसिपिएंट को जीएसटी भरने की रिक्वायरमेंट हमारे वहां पे आने वाली है। क्लियर बेटा, एकदम पक्कू, एकदम मजबूत, यस नो यस। एंड लास्ट एक एग्जाम्पशन में पॉइंट हमारा बच जाता है नंबर 4, इट इज फ्रेंड्स सीजीएसई यूटिलागागी। क्या बोल रहे तू, सीजीएसई यूटिलागागी, इसका मतलब क्या, सीजी इज फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजी इज स्टेट गवर्नमेंट, यूटी इज यूनियन टेरिटरी। तीनों दिन का मतलब तो पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। एक वर्ड आएगा हमारे वहां पे नया, लोकल अथॉरिटी, मतलब म्यूनिसिपैलिटी। जनरल सेंस में देखो तो लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ, बोलो ला का मतलब क्या हुआ, लोकल अथॉरिटी मतलब क्या हुआ, म्यूनिसिपैलिटी। दो ऐसे वर्ड्स है जिसका मतलब मैं अभी आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, इसको इन डिटेल चैप्टर एग्जाम्पशन में डिस्कस करेंगे, बिकॉज वहां पे इसको डेप्थ में डिस्कस करने का टाइम आ ही जाएगा। तो गा इज गवर्नमेंटल अथॉरिटी, गी इज गवर्नमेंटल एंटिटी। अभी फुल फॉर्म याद रखो, मतलब अभी डिस्कस नहीं करेंगे, चैप्टर एग्जाम्पशन में इन डिटेल डिस्कस करने का टाइम आने ही वाला है। गा गवर्नमेंटल अथॉरिटी, गी गवर्नमेंटल एंटिटी, गा गवर्नमेंटल अथॉरिटी, गी गवर्नमेंटल एंटिटी, गा गवर्नमेंटल अथॉरिटी, गी गवर्नमेंटल एंटिटी। बोलो क्लियर। तो ये भी एग्जाम है, उसमें जीएस लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है फ्रेंड्स। बोलो पाक्कू, क्रिस्टल क्लियर, एकदम चकाचक, परफेक्ट मैनर में। आई थिंक आप समझ रहे होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। डन, चलो शुरू हो जाओ। पूरा एंट्री 45 भी वी आर डन विद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। शुरू हो जाओ। Other advocates or form of advocates providing what? Legal service. Other advocates or form of advocates बोलो providing what? Legal service. Okay. Recipient कौन कौन? Advocates or form of advocates. Person other than business entity. Business entity having turnover up to exemption limit of registration in preceding financial year. CGSE utilagagi. ये exempt. Now other advocates or form of advocates if they are providing legal services to business entity having turnover exceeding limit of registration. बोलो GST yes or no, GST yes or no, GST yes or no. Business entity having turnover exceeding limit of registration. बोलो GST yes or no, yes 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 with reverse charge mechanism. जहां पे रेसिपिएंट को जीएसटी बनने की रिक्वायरमेंट बोलो बेटा हमारे वहां पे आने वाली है। क्लियर, एकदम पाक्कू, एकदम मजबूत, यस। आगे बढ़ो बेटा, यस। चलो सुनो, क्या लग रहा है बेटा, एडवोकेट में एंट्री 45 बी ने किसको कवर किया? एडवोकेट में एंट्री 45 बी ने किसको कवर किया? अदर के सीनियर को। बोलो बेटा किसको कवर किया? अदर के सीनियर, अदर के सीनियर, अदर के सीनियर। बोलो बेटा अदर। सीनियर को निकाल दिया गया, स्पेसिफिकली आप चेक करो, अदर देन सीनियर एडवोकेट।
तो सीनियर एडवोकेट पब्लिक पूरी इंडिया की पूरे सीनियर एडवोकेट की पब्लिक रोते रोते मेरे पास है, बिकॉज एग्जाम्स चैप्टर के साथ मेरा बहुत अच्छा बहुत अलग ही कनेक्शन है। वो रोते रोते मेरे पास है। कौन रो रहा है? सीनियर एडवोकेट। क्यों? बिकॉज उनको एग्जाम्शन से निकाल दिया गया है, उनको एग्जाम्शन से निकाल दिया गया, तो वो रोते रोते मेरे पास है, कब निकाल दिया, निकाल दिया। चिंता ना कर, रोना बंद करो, अच्छा लग रहा है छोटे बच्चे और रोना बंद करो। उन्होंने बोला बट निकाल दिया, उसका क्या? मैं को चिंता ना करो, मैं एग्जाम्शन को कहता हूं, तुमको वापस एक बार ले लेगा। तो उन्होंने एक नई एंट्री बनाई, एंट्री नंबर 45C, विच इज सीनियर एडवोकेट्स। आप समझे क्या हो गया जीवन में? तो एंट्री नंबर 45C इज स्पेसिफिकली क्रिएटेड फॉर सीनियर एडवोकेट्स। तो यहां पे मैं ऐसा लिख दूं कि एडवोकेट्स दो टाइप के हो गए, एक हो गए, बोलो बेटा हमारे वहां पे, एक हो गए सीनियर एडवोकेट, एक हो गए अदर देन सीनियर एडवोकेट। तो भले सीनियर एडवोकेट को एंट्री 45B ने नहीं कवर किया, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट, भले सीनियर एडवोकेट को एंट्री नंबर 45B ने नहीं कवर किया, बट इट इज कवर्ड बाय एंट्री 45A। क्लियर? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एकदम मजबूत बेटा। चलो डन। ओके, फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स, तो उसमें सीनियर एडवोकेट्स हो के लेटर से अदर एडवोकेट्स हो एज ए पार्टनर, उसमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। जो सीनियर को निकाल दिया गया था उसको यहां पे ले लिया गया एंट्री नंबर 45C में। प्लीज जरा चेक करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, बोल किन लोगों का नाम आएगा? सीनियर एडवोकेट। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, बोलो कौन सब यहाँ पे कवर हो गया? बोलो बोलो, सीनियर एडवोकेट। आगे की जर्नी बहुत सिंपल, बाय वे ऑफ व्हाट? लीगल सर्विस। सर्विस वो वापस लीगल वाली जो ऊपर मैंने बता दिया, एडवाइस, कंसल्टेंसी, असिस्टेंस, रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज। बरोबर है बेटा? एडवाइस, कंसल्टेंसी, असिस्टेंस एंड रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज। फ्रेंड्स तो मुझे बताओ यहाँ पे एंट्री नंबर 45C, बोलो सप्लायर कौन? तो कि सीनियर एडवोकेट। सर्विस कौन सी? लीगल सर्विस। सप्लायर कौन? सीनियर एडवोकेट। बोलो सर्विस कौन सी? लीगल सर्विस। अब रेसिपिएंट के नाम देखो, सारे सुने हुए, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं जो मैंने आपके साथ डिस्कस ना किया हो इन डिटेल। रेसिपिएंट के नाम देखो, नंबर 1 पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी। सुना हुआ। इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई सीनियर एडवोकेट के पास जाता है गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करवाने, विल लिखवाने, नोटरी करवाने, डिवोर्स के केस लेके गए, और कोई समझो ना पर्सनल कैपेसिटी में आप सर्विस अवेल करने के लिए गए, बोलो जी यस और नो 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 नो, जीएसटी लगने वाला नहीं है। फिर तो पहला रेसिपिएंट ये हो गया अदर देन बिजनेस एंटिटी। नंबर 2 आप चेक करो, ये भी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, बिजनेस एंटिटी विद टर्नओवर अप टू 10, 20, 40, मतलब यहां पे लिख देता हूं कॉमन, एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जो बिजनेस छोटे छोटे बिजनेस है उनका जो टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इफ इट इज अप टू 10 lakhs, अप टू 20 lakhs, अप टू 40 lakhs, जिसको हम बोलेंगे एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो जीएसटी वापस एक बार लगाने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स एग्जांपल के तौर पे कोई बिजनेस है जो सिक्किम से है, सुना केयरफुली, तो बिजनेस है वो एग्जांपल के तौर पे सिक्किम से है, एंड वो सिक्किम वाला बिजनेस जाता है किसके पास? सीनियर एडवोकेट के पास लीगल सर्विस अवेल करने के लिए। तो हम क्या चेक करेंगे? बिजनेस का टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जो अप टू, देखो चैट बॉक्स में, जो अप टू 20 lakhs तक होगा तो जीएसटी लगने वाला नहीं है। फ्रेंड्स 20 lakhs के ऊपर गया तो 20 lakhs के ऊपर गया तो 20 lakhs के ऊपर गया तो यस, बोलो बोलो फटाफट, यस बोलो फटाफट, आरसीएम, जहां पे रेसिपिएंट को जीएसटी बनने की रिक्वायरमेंट हमारे वहां पे आने वाली है। फ्रेंड्स क्रिस्टल क्लियर हो रहा है ना बेटा आपको मैं जो कहना चाहता हूं? यस नो? तो फ्रेंड्स यहां पे सप्लायर कौन है? तो कि सीनियर एडवोकेट। सर्विस कौन सी? तो कि लीगल सर्विस। रिपीट करूंगा, सप्लायर कौन? तो कि सीनियर एडवोकेट। सर्विस कौन सी? तो कि लीगल सर्विस। रेसिपिएंट कौन? तीनों तीन नाम सुने हुए, जरा स्क्रीन पे चेक कर लो। पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर अप टू एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, एंड लास्ट आएगा सीजीएसटी लगागे, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एंटिटी, इस दोनों के मतलब मैंने समझाने बाकी रखे हैं, वो चैप्टर एग्जाम्स में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सीजीएसटी लगागी, एग्जाम उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। फ्रेंड्स आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट वर्ड टू वर्ड क्रिस्टल क्लियरली, यस और नो डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? यस, क्लियर। चलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या मिसिंग है? जो मिसिंग पॉइंट आप एब्सोल्युटली समझ ही गए होंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट मिसिंग है, एडवोकेट और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स प्रोवाइडिंग लीगल सर्विस। वो मैं समझाऊं उसके पहले
आप यहाँ पे थोड़ा गौर से देखो तो एक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है बेटा, बिजनेस एंटिटी। इवन यहाँ पे भी इंक्लूड किया गया था वर्ड को बिजनेस एंटिटी, बट यहाँ पे जब एंट्री 45 बी को पढ़ रहे थे तब इसका उतना कोई खास रेलेवेंस नहीं था, बट अभी जो एंट्री 45 सी आ गई ना उसमें इसका बहुत रेलेवेंस हो गया है। वो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस वर्ड बिजनेस एंटिटी। तो फ्रेंड्स जो वर्ड बिजनेस एंटिटी हमारे पास अवेलेबल है ना उसमें हम 4 नमूने को इंक्लूड करते हैं। कोई भी पर्सन जो करता होगा एक्टिविटी इन रिलेशन टू कॉमर्स, इंडस्ट्री, बिजनेस, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डिस्कशन के लिए, इट इज फ्रेंड्स प्रोफेशन। सुनो केयरफुली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बिजनेस वर्ड है ना बेटा, जिसको एग्जाम्पशन प्रोवाइड किया गया है बेस्ड अपॉन टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इफ इट इज अप टू एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन जीएसटी लगने वाला नहीं है, इफ इट इज एक्सीडिंग लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन जीएसटी लगने वाला है विद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे रेसिपिएंट को जीएसटी बनने की रिक्वायरमेंट हमारे वहां पे आने वाली है। नाउ व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस टर्म बिजनेस एंटिटी? आओ जरा यहां पे चेक करो, उसमें 4 चीज को हम कवर करेंगे। पहला आएगा बेटा हमारे वहां पे कॉमर्स, इंडस्ट्री, बिजनेस, प्रोफेशन। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दो, सप्लायर हमारा कौन है? तो क्या सीनियर एडवोकेट। हमारी सर्विस कौन सी है? तो लीगल सर्विस। नाउ हमारा जो रेसिपिएंट है ना बेटा वो कौन है? तो क्या एडवोकेट और पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स प्रोवाइडिंग लीगल सर्विस। अब भी दिल क्या कहता है आपका? जीएसटी यस और नो। मैंने थोड़ी हिंट भी आपको दे दी है कि यहाँ पे जो बिजनेस एंटिटी वर्ड यूज किया गया है ना बेटा, यहाँ पे जो बिजनेस एंटिटी वर्ड को यूज किया गया है उसमें हम 4 लोगों को इंक्लूड करते हैं, यानी कॉमर्स, इंडस्ट्री, बिजनेस, प्रोफेशन। ये बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रोफेशन। क्या लग रहा है बेटा आपको? सीनियर एडवोकेट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करे, जब रेसिपिएंट एडवोकेट्स हो के पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स को, जीएसटी यस और नो। आप मुझे आंसर देंगे जीएसटी यस और नो। मानसी बेटा आपने नो लिखा, कोई कारण? नो का कोई कारण बेटा? हैंड रेस करो तो मानसी बेटा प्लीज, मानसी हैंड रेस करो तो बेटा। नो का कोई कारण बेटा? सर प्रोफेशन में आएगा। वेरी गुड, एकदम जोरदार कर दिया कि बिजनेस एंटिटी में प्रोफेशनल्स वर्ड भी कवर हो गए, प्रोफेशनल्स लोग भी कवर हो गए। बोलो यस नो। मानसी बेटा 1 मिनट अनम्यूट हो जावा। बोलो प्रोफेशनल्स भी बिजनेस में कवर हो गए। हाँ। बट क्या सारे बिजनेस एंटिटी को हमने एग्जाम्पशन से निकाल दिया है? नहीं, सबको नहीं निकाला। तो बेटा आप नो कैसे लिख सकते हो? आप समझे बेटा मैं जो क्या कहना चाहता हूं? हाँ। वर्ड बिजनेस एंटिटी में प्रोफेशनल्स आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या सारे बिजनेस को एग्जाम्पशन से निकाल दिया गया है? और सारे बिजनेस को एग्जाम्पशन में लाया गया है? सारे बिजनेस को जीएसटी नो बोल दिया गया है? बोलो बेटा। नो तो कैसा बिजनेस एग्जाम्पशन में कवर्ड है? जिनका टर्नओवर अप टू 10, 20, 40 लाख इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो आप मुझे ऐसा बताओ बेटा कि सप्लायर सीनियर एडवोकेट हो, सर्विस लीगल सर्विस हो एंड रेसिपिएंट एडवोकेट हो के पार्टनरशिप ऑफ एडवोकेट हो, तो जीएसटी यस और नो? यस मानसी सर, जब नो बोला था ये तो मैं तो ऐसा ही करूंगा ना बेटा, आपको कंफ्यूज करने का तो प्रयत्न करूंगा। बोलो सप्लायर सीनियर एडवोकेट है, सर्विस लीगल है, रेसिपिएंट एडवोकेट है के फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स है, जीएसटी यस और नो? नो, मुझे तो प्रोफेशनल। हाँ प्रोफेशनल बरोबर है बेटा, बट क्या सारे प्रोफेशनल्स को यहाँ पे एग्जाम्पशन में इंक्लूड किया गया है? नो सर। सारे प्रोफेशनल्स को जीएसटी नो बोला गया है? तो लगेगा चीज। आपने तो बोला कि बिजनेस में प्रोफेशनल्स भी आ गए। सर पता नहीं, कंफ्यूजन है। ओके, तो आप मुझे बताओ एग्जाम्पशन में कैसे बिजनेस को कवर किया गया, कौन से बिजनेस को कवर किया गया? टर्नओवर अप टू 10, 20, 40 लाख इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो बेटा ऐसा कर दूं मैं, ये जो एडवोकेट है ना उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं। ऐसा एडवोकेट है जिसका टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज अप टू
एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आप समझे? हाँ, एंड दूसरा एडवोकेट ऐसा है जिसका टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज एक्सीडिंग एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन। हम्म, चलो अभी आप मुझे बताओ, सप्लायर सीनियर एडवोकेट है, सर्विस हमारी लीगल सर्विस है, यस नो? एंड हमारा जो रेसिपेंट है ना बेटा, वो एडवोकेट है क्या फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स है? तो अभी डिपेंड करेगा कि उसका टर्नओवर क्या है। टैक्सेबिलिटी ना यस आएगी ना नो आएगी, टैक्सेबिलिटी ना यस ना नो, इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जो अप टू एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा तब क्या आंसर देना चाहोगे, जीएसटी यस और नो? नो, फैंटास्टिक, व्हाई नो? बिकॉज आपने ही बताया कि ये जो वर्ड बिजनेस एंटिटी है उसमें प्रोफेशनल्स भी कवर हो जाते हैं, एंड वो एडवोकेट एक प्रोफेशनल ही है। हाँ, अभी आप मुझे बताओ, क्या ऐसा बिजनेस जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर का एक्सीडिंग लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो, क्या वो एग्जाम्पशन में कवर्ड है? नहीं, शाबाश, एकदम जोरदार। तो ये ऐसा एडवोकेट है जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर का एक्सीडिंग लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, क्या ये एग्जाम्पशन में कवर होगा? नहीं होगा, तो ये जीएसटी यस और नो? यस, विथ एकदम जोरदार। जहां पे रेसिपेंट हमारा वहां पे क्या पे करने वाला है, बोलो? जीएसटी। पक्को बेटा? यस सर, एकदम मजबूत। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। सप्लायर सीनियर एडवोकेट है, सर्विस लीगल है, एंड रेसिपेंट एडवोकेट है के फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स है, जीएसटी यस और नो? डिपेंड्स ऑन द एकदम जोरदार, एकदम जोरदार, एकदम परफेक्ट। एक बार वापस बोल दो। it depends on the turnover of preceding financial year. एकदम जोरदार। इफ इट इज अप टू एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आप क्या बोलेंगे? जीएसटी। Exempted, एक जीएसटी, not available. जीएसटी GST will not avail. नो, नो बोलना, नो बोलो जीएसटी। No. हाँ, No. फैंटास्टिक। एंड इफ इट इज एक्सीडिंग लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो जीएसटी Yes. यस, आरसीएम। बोलो क्लियर? Yes. एक लास्ट टाइम, शुरू हो जाओ। सप्लायर सीनियर एडवोकेट, सर्विस लीगल, रेसिपिएंट इज द एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स प्रोवाइडिंग लीगल सर्विस, आप क्या बोलेंगे? जीएसटी यस और नो? Depends on turnover of preceding financial year. गजब कर If दिया। it is आप बोलो बोलो बोलो, वाह। if it is up to threshold limit, there is no GST. इन In preceding financial year, तो no GST. शाबाश। But if it exceeds the threshold limit, then GST will apply. So with RCM. क्या Yes, बात? RCM. क्या बात है, गजब कर दिया, एकदम जोरदार, सुपर डुपर। आई थिंक आप समझ में आया बेटा होगा, एकदम क्लिस्टर क्लियर, यस नो? Yes. चलो शाबाश, एकदम जोरदार। चलो हमने दो एंट्री को खत्म किया। फर्स्ट वाज एंट्री नंबर 45B, देन इट वाज एंट्री नंबर 45C। ओके, एक लास्ट टाइम हो जाए, बस एक अच्छा सा चार्ट आपके लिए ड्रॉ करूंगा जिसमें सारी चीज को हम समराइज कर देंगे। चलो एंट्री नंबर 45B, फर्स्ट सप्लायर कौन होगा, बोलो बेटा हमारे वहां पे? अदर एडवोकेट। सेकंड कौन होगा? इट वुड बी लेट अस से पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स। सर्विस कौन सी? लीगल सर्विस। रेसिपेंट कौन होगा? फर्स्ट होगा हमारे वहां पे एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स प्रोवाइडिंग लीगल सर्विस, देन इट विल बी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी। थर्ड होगा बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर अप टू एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, एंड लास्ट होगा सीजीएसटी यूटिलागागी। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि अदर एडवोकेट्स और फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर एक्सीडिंग लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो जीएसटी यस और नो? यस, आरसीएम। क्लियर? नेक्स्ट आएगा एंट्री नंबर 45C। 45C कहता है सप्लायर हमारा होगा सीनियर एडवोकेट, सर्विस होगी लीगल सर्विस। सप्लायर सीनियर एडवोकेट, सर्विस कौन सी? लीगल सर्विस। रेसिपेंट कौन होगा हमारे वहां पे? रेसिपेंट होगा पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी। नेक्स्ट होगा बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर अप टू एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, एंड लास्ट होगा सीजीएसटी यूटिलागागी। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि सीनियर एडवोकेट प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर एक्सीडिंग लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, बोलो जीएसटी यस और नो? यस, आरसीएम। क्वेश्चन, सीनियर एडवोकेट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करे एडवोकेट्स को के फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स को प्रोवाइडिंग लीगल सर्विस, आंसर ना यस आएगा ना नो आएगा, एक्सप्रेसली कवर्ड नहीं है। एक्सप्रेसली एग्जाम्पशन 45C में वो कवर होता है, एंट्री नंबर 45C में वो कवर होता नहीं है, बट इनडायरेक्टली वर्ड बिजनेस एंटिटी में 4 लोग कवर होते हैं, कॉमर्स, इंडस्ट्री, बिजनेस, प्रोफेशन, तो वो एज अ प्रोफेशनल यहां पे कवर हो जाता है। तो अगेन आंसर ना यस आएगा ना नो आएगा, इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इफ इट इज अप टू लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जीएसटी लगने वाला नहीं है। इफ इट इज एक्सीडिंग लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जीएसटी लगेगा विद व्हाट? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बोलो क्लियर? आई थिंक वर्ड टू वर्ड क्रिस्टल क्लियर मैनर में अब ये सारे कंटेंट को बेटा समझ रहे होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे फ्रेंड्स। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या कवर्ड है, जरा यहाँ पे एक बार आप चेक कर लो तो वापस एक बार पता चल जाएगा। सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट
इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट, individual advocate including senior advocate or firm of advocates by way of legal service directly or indirectly, मतलब कोई भी एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट्स जो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा डायरेक्टली के इनडायरेक्टली, तो यहाँ पे जो बिजनेस एंटिटी रेसिपेंट है लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी वो हमारे वहां पे लायबल हो जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। बट ये बिजनेस एंटिटी जिसकी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बातें कर रहा है वो बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर क्या होगा, तो हमने इसका रेफरेंस एग्जम्पशन के साथ मिक्स करके समझा कि ये बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एक्सीडिंग लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये बिजनेस एंटिटी जो यहां पे कवर्ड है उसका टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शुड एक्सीड एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तब जाके ही बेटा हम जीएसटी इंपोज कर पाएंगे एंड पेमेंट स्कीम कौन सी आएगी, आरसीएम। बोलो क्रिस्टल क्लियर, एकदम पक्को। मैं चार्ट ड्रॉ करूं उसके पहले मेरे दिल से ऐसी इच्छा है कि मैंने दो छोटे छोटे एक्सरसाइज बनाए हैं जो फटाफट आप, ये 1 है ये 2 है, इसको फटाफट आप सॉल्व करो। ओके 1 2 3 4 5 6 जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो 1 2 6 नोटबुक में लिखेंगे, जो लाइव मेरे साथ पढ़ रहे हैं अभी एज ऑफ नाउ वो 1 2 3 4 5 6 चैट बॉक्स में लिखोगे। मैं आपकी वेट कर रहा हूं, हो जाओ शुरू। डीआरएस चार्टर्ड अकाउंटेंट, चलो बेटा हो जाओ शुरू, फटाफट 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 1 2 3 4 5 6 के आंसर लिखना शुरू करो। मैं आपकी कर रहा हूं वेट। 1 2 3 गो। चलो बेटा हो जाओ शुरू, एकदम ध्यान से, एकदम परफेक्ट मैनर में इसको सॉल्व करना बेटा। चलो सॉरी, चलो बेटा समय हो चुका है सॉल्व करने का। आओ जरा सॉल्व करते हैं ध्यान से। सर्विसेज बाय एडवोकेट्स बट अदर देन सीनियर एडवोकेट्स और फर्म ऑफ एडवोकेट्स बाय वे ऑफ लीगल सर्विस।
तो सप्लायर के तौर पे आप चेक कर पाएंगे, इट इज अदर एडवोकेट्स और फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स। नेचर ऑफ सर्विस इज लीगल सर्विस। रेसिपेंट के तौर पे आप चेक करो कौन कौन से लोग यहाँ पे कवर्ड है, एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स प्रोवाइडिंग लीगल सर्विस। अभी आपको टर्नओवर दिया हुआ है, मुझे जरा चैट बॉक्स में बताओ, बोलो टर्नओवर रेलेवेंट के बोगस, चैट बॉक्स में बताओ टर्नओवर रेलेवेंट के बोगस। टर्नओवर बेटा यहां पे सप्लायर कौन है, अदर एडवोकेट्स है, सप्लायर अदर एडवोकेट्स है, फर्म ऑफ एडवोकेट्स है, एडवोकेट का टर्नओवर यहां पे रेलेवेंट के बोगस। यहां पे एक्सप्रेसली एंट्री नंबर 45B बेटा, यहां पे एक्सप्रेसली एडवोकेट्स को एग्जाम कर दिया गया है, तो इसका टर्नओवर अप टू लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो कि एक्सीडिंग लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो, क्या फर्क पड़ता है? आप समझे बेटा जो मैं कहना चाहता हूं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां पे एडवोकेट्स होंगे, उसका टर्नओवर तो क्या फर्क पड़ता है बेटा, अप टू लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो कि एक्सीडिंग लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो, क्या फर्क पड़ता है? यहां पे आपका जीएसटी तो ऑलवेज नो ही आएगा। यहां पे एडवोकेट और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स प्रोवाइडिंग लीगल सर्विस विद टर्नओवर मोर देन ₹10 लाख, तो भी आंसर तो जीएसटी नो ही आएगा। क्यों जीएसटी नो आएगा? बिकॉज आई थिंक आप समझ चुके होंगे यहां पे रेसिपेंट का टर्नओवर मायने रखता ही नहीं है। ये तो एंट्री नंबर 45B का क्वेश्चन हुआ, जहां पे एक्सप्रेसली रेसिपेंट के नाम पे, यहां पे एक्सप्रेसली रेसिपेंट के तौर पे एडवोकेट्स को और फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स को कवर किया गया है। आई थिंक आप वर्ड टू वर्ड समझ रहे होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे माय डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। यस नो? यस। चलो थर्ड नेक्स्ट आएगा पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, बोलो क्या आएगा? जीएसटी नो। बिजनेस एंटिटी विद टर्नओवर अभी रेलेवेंट है, अभी बिजनेस का टर्नओवर डेफिनेटली रेलेवेंस रखता है फ्रेंड्स। बिजनेस एंटिटी विद टर्नओवर अप टू exemption limit of registration in preceding financial year, वापस एक बार जीएसटी क्या आएगा? नो। नाउ बिजनेस एंटिटी विद टर्नओवर ऑफ मोर देन रुपीज 10 lakhs 20 lakhs 40 lakhs इन preceding financial year, बोलो जीएसटी क्या आएगा? आंसर यस, आरसीएम, जहां पे रेसिपेंट को जीएसटी बनने की रिक्वायरमेंट हमारे वहां पे आने वाली है। एंड लास्ट आएगा सीजीएसटी लगागी, नो, उसके ऊपर जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। बोलो क्रिस्टल क्लियर, एकदम पक्को, मैं जीवन में आगे बढ़ू? यस। चलो वापस एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। आगे की जो गलती की है वो यहां पे रिपीट नहीं करनी है। मैं 2 मिनट एग्जैक्ट आपके लिए वेट करूंगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो जाओ शुरू। चलो करूं स्टार्ट। डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, पक्को, चलो लेट्स बिगिन। सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय सीनियर एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विस। क्लियर? चलो तो सप्लायर हमारा सीनियर एडवोकेट, सर्विस कौन सी? लीगल सर्विस। अभी रेसिपेंट कौन है जरा चेक करो, एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट्स प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज विद टर्नओवर अप टू
10 lakhs, 20 lakhs, 40 lakhs in preceding financial year, मीनिंग thereby यहाँ पे एक्सप्रेसली रेसिपेंट के लिस्ट में एडवोकेट्स को कवर किया गया नहीं है। मैं रिपीट करूंगा, यहाँ पे एक्सप्रेसली रेसिपेंट्स को मतलब एडवोकेट्स को रेसिपेंट के लिस्ट में कवर किया गया नहीं है, बट इनडायरेक्टली दे विल बी टर्म्ड एज व्हाट, बिजनेस एंटिटी। इनडायरेक्टली वो कौन से टर्म में फॉलो हो जाएंगे, बोलो फटाफट, बिजनेस एंटिटी। एंड अकॉर्डिंगली उनका टर्नओवर जो अप टू एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा तो वो हमारे वहां पे एग्जामेशन क्लेम कर पाएंगे। इफ इट इज एक्सीडिंग लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन हमारा एग्जामेशन क्लेम कर पाएंगे नहीं फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे लेटर से जॉब का टर्नओवर है, इट इज फ्रेंड्स अप टू लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन विच इज 10, 20, 40। तो यहाँ पे जीएसटी क्या लिख दूंगा, बोलो यस और नो, नो, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट, इफ एडवोकेट्स और फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स आर रेसिपेंट प्रोवाइडिंग लीगल सर्विस विद अ टर्नओवर ऑफ मोर देन 10 lakhs, 20 lakhs, 40 lakhs इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, आंसर क्या लिखूंगा, जीएसटी एब्सोल्युटली यस विथ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यहाँ पे रेसिपेंट एडवोकेट्स को, फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स को जीएसटी बनने की रिक्वायरमेंट हमारे वहां पे आने वाली है। नेक्स्ट आएगा बेटा, पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, वापस एक बार क्या लिखेंगे, जीएसटी नो, बिजनेस एंटिटी विद टर्नओवर अप टू एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, वापस एक बार आंसर क्या आएगा, जीएसटी नो। नेक्स्ट आएगा बेटा हमारे वहां पे बिजनेस एंटिटी विद टर्नओवर ऑफ मोर देन 20, 10, 40 lakhs इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, बोलो जीएसटी क्या आएगा, यस आरसीएम। जहां पे रेसिपेंट को जीएसटी बनने की रिक्वायरमेंट हमारे वहां पे आएगी। लास्ट आएगा सीजीएसयूटी लगागे, वापस एक बार आंसर क्या आएगा, नो। बोलो क्लियर, एकदम पक्कू, डन, सिंपल था बेटा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यस नो, यस। चलो आओ एक चार्ट फटाफट मेरे साथ ड्रॉ करना शुरू करो। आप अपने अपने बुक में इस चार्ट को मेरे साथ ड्रॉ करना शुरू करो, एडवोकेट्स। चलो ध्यान से, मेरे साथ साथ ही शुरू हो जाओ बेटा। चलो हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना है बेटा, आप इस चार्ट आपके बुक में हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना, सो दिक्कत ना है। चलो आंसर दो। सप्लायर हमारा अदर एडवोकेट है, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स है, सर्विस ऊपर मैंने स्पेसिफाई कर दिया, इट इज लीगल सर्विस। ओके, नाउ रेसिपिएंट कौन कौन हो गए जरा चेक करो, एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स प्रोवाइडिंग लीगल सर्विस, पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी एंड बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर अप टू एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, लास्ट होगा सीजीएसयूटी लागागी। बोलो जीएसटी के नाम पे क्या लिखो, यस नो, जीएसटी क्या लिखो, बोलो बेटा यस नो, आंसर आएगा नो, उसके ऊपर जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट,
यहाँ पे क्या लिखूंगा? यस, साथ में लिखूंगा पेमेंट स्कीम कौन सी होगी? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बिजनेस एंटिटी है जिसका टर्नओवर एक्सीडिंग लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो जीएसटी लगेगा विथ व्हाट बेटा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ये हो गया हमारा अदर एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स। बोलो इतना कॉपी हो गया बेटा? मैं आगे बढ़ू? इतना कॉपी हो गया बेटा? यस, इतना कॉपी हो गया बेटा सबका? वेरी गुड, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो नेक्स्ट आएगा, यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे आएगा अदर एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स। यहाँ पे कौन आएगा बेटा? सीनियर एडवोकेट्स और सीनियर एडवोकेट, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे रेसिपेंट के जो लिस्ट थे उसमें पहला बंदा एक्सक्लूड हो जाएगा, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, वहां पे एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएगा बेटा। ओके, चलो। क्लियर? सीनियर एडवोकेट है, रेसिपेंट कौन होंगे? तो क्या पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर अप टू एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। एंड लास्ट होगा सीजीएसटी लगागी। नो, जीएसटी लगने वाला नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आएगा यहाँ बिजनेस एंटिटी यहाँ पे ऐसा बिजनेस है जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर का एक्सीड कर जाता है एग्जम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो बोलो बेटा जीएसटी लगेगा? एब्सोल्युटली यस। तो पेमेंट स्कीम कौन सी होगी बेटा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यहाँ पे रेसिपेंट को जीएसटी भरना रहेगा। ओके, ये वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे बिजनेस, छोटा सा हैस्ट्रिक कर दो, छोटा सा हैस्ट्रिक कर दो, एंड यहाँ पे नीचे लिख दो इंक्लूड्स कॉमर्स, इंडस्ट्री, बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये प्रोफेशन जो है वहां से एडवोकेट्स भी ये बिजनेस एंटिटी वर्ड में कवर हो जाएंगे बेटा। ओके, चलो क्लियर? इसमें से कुछ पार्ट बाकी हो तो फटाफट एक बार कॉपी कर लो बेटा। चलो, हो जाए तो डन डन लिखते जाओ तो मैं जीवन में आगे बढ़ूं। डन, चलो तो आगे बढ़ता हूं। ओके बेटा, नेक्स्ट आएगा
देखो इस पॉइंट में, मतलब जो हमारा आरसीएम का पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, इसमें शायद आपने देखा होगा, तो हम 3 एंट्री का डिस्कशन करने वाले थे. फर्स्ट वाज एंट्री नंबर 45B, देन इट वाज एंट्री नंबर 45C, एंड तीसरे एक एंट्री का यहाँ पे डिस्कशन आएगा बेटा, इट विल बी एंट्री नंबर 45A. इट इज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. ओके, आओ डिस्कशन शुरू करते हैं. आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, एंट्री नंबर 45A. बट ये हम शुरू करें उसके पहले वापस एक बार छोटा सा आपको रेफरेंस देना चाहूंगा यहाँ पे. तो जितने रेफरेंसेस होंगे ना, उतना ओवरऑल पिक्चर आपके मन में क्लियर होगा. हमारे वहां पे आइसोलेटेड क्वेश्चंस तो पूछते ही पूछते हैं कि भाई इस चैप्टर में से स्पेसिफिक क्वेश्चन, बट अभी जो ट्रेंड रिसेंटली शुरू हुआ है ना, वो चैप्टर्स का मर्जिंग शुरू हुआ है. मतलब एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर के मिक्स के साथ आपको क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये आपको एक व्यू डेवलप करके देगा कि ओके, ओ यहाँ से ये, ओ यहाँ से ये, आओ दोनों एक साथ हम आंसर दे पाएंगे. आप समझे बेटा? डन. तो ये रेफरेंसेस को समझना बहुत जरूरी हो जाता है. चलो एक छोटा सा रेफरेंस यहाँ पे देना चाहूंगा चैप्टर सप्लाई से, जो होगा शेड्यूल 3. Now what is beta schedule 3? It is negative list. नेगेटिव लिस्ट का मतलब ऐसा हुआ कि ये अलग अलग वहां पे कुछ ट्रांजेक्शन है, वहां पे अलग अलग कुछ ट्रांजेक्शन है जो जीएसटी के स्कोप के बाहर है, मतलब उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करते नहीं है फ्रेंड्स. इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी. उसको हम रादर बोलू सप्लाई नहीं मानते, उसको रादर में बोलू सप्लाई ही मानते नहीं है फ्रेंड्स. तो यहाँ पे शेड्यूल 3 का क्या रेफरेंस है वो मैं आपको एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड बताऊं. तो यहाँ पे ऐसा लिखा गया है बेटा कि एनी फीस चार्ज्ड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स. तो वो सप्लाई नहीं है. देखो जरा एक बार यहां पे देखो, तो इट इज शेड्यूल 3 जिसका हम रेफरेंस यहां पे लेना चाहते हैं. सर्च कर लो, फटाफट मिल जाएगा. चलो ये रहा, देखो शेड्यूल 3. देखो नॉन सप्लाईज लिस्टेड इन शेड्यूल 3, मतलब जो जो भी सप्लाईज इसमें लिस्टेड है उसको हम सप्लाई मानते नहीं है. हेडिंग देखो जरा, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस विच शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस which shall be treated neither as a supply of goods nor supply of what services. मतलब जो अंदर कंटेंट लिखा गया है ना वो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना वो सप्लाई ऑफ सर्विस है. इन शॉर्ट ये सर्विस ना सर्विस है ना गुड्स है. इन शॉर्ट ये सप्लाई के स्कोप के ही बाहर है. इट इज नॉन टैक्सेबल सप्लाईज. ओके, तो इसमें एक पॉइंट है जो अब यहां पे चेक करो, जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करना चाहता हूं. वो पॉइंट ऐसा था, जरा पॉइंट नंबर 2 चेक करो. सर्विस इज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, एस्टेब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स. तो ये कोर्ट का मतलब क्या बेटा? जरा आप यहां पे चेक करो. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गई, हाई कोर्ट आ गई, सुप्रीम कोर्ट आ गई, कोई भी कोर्ट आ गई, तो वो सपोज आपसे कोई फीस चार्ज करते हैं, जो भी लिटिगेशन होता है, जो भी डिस्कशन होता है, उसके लिए नॉमिनल फीस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये हमारे सिविल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो आपसे चार्ज कर सकते हैं. तो वो जो भी फीस चार्ज करेंगे बेटा उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज कर नहीं सकते, बिकॉज वो सप्लाई नहीं है. वो सप्लाई नहीं है तो उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है फ्रेंड्स. इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी इटसेल्फ. इट इज नॉट सप्लाई, therefore it will not be subject to liable for GST. इतना क्लियर हमारे मन में? यस. एक और वर्ड यहां पे जो यूज हुआ है, इट इज फ्रेंड्स ट्रिब्यूनल. अभी जो यहां पे वर्ड है ना बेटा, जरा चेक करो, जिस वर्ड के कारण मैंने आपको यहां पे रेफरेंस लिया, एक यहां पे वर्ड है, इट इज फ्रेंड्स आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. आप समझने का प्रयत्न करें, यहां पे जो वर्ड है वो कौन सा है बेटा हमारा वहां पे जो यूज हुआ है? इट इज फ्रेंड्स आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. एंड जो यहां पे वर्ड यूज किया गया है, जो आप एग्जाम्पल में यहां पे चेक कर पाएंगे, वो कौन सा वर्ड है? बोलो बेटा फटाफट. अरे बाप रे, कहां गया ये? जरा यहां पे चेक करो, ये वर्ड, अरे आजा, बोलो ये वर्ड कौन सा है जरा? ट्रिब्यूनल. तो दोनों सेम के अलग अलग? दोनों अलग अलग. उसी रीजन से मैंने आपको ये समझाया है. नाउ व्हाट इज ट्रिब्यूनल? ट्रिब्यूनल का मतलब समझो. ट्रिब्यूनल का मतलब होगा, देखो अभी देखो बेटा, अरे क्या हो रहा है? हमारे वहां पे इनकम टैक्स की बात करूं एक मिनट, तो हाईकोर्ट कोई भी मैटर हो जिसमें असेसिंग ऑफिसर होगा इनकम टैक्स में, वो आपके साथ झगड़ा करता है, मतलब नॉट
इनफॉर्मल फाइटिंग, आप समझ रहे हो ना, मतलब कोई मैटर को लेके डिस्प्यूट हुआ, तो वो मैटर को लेके जो डिस्प्यूट हुआ है उसको सॉल्व करने के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सिंपल वर्ड में पहले हाई कोर्ट में जाएंगे, उसके पहले आपको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा उस मैटर को लेके, एंड वो ट्रिब्यूनल को हम बुलाएंगे ITAT, जिसको प्रेम से बुलाएंगे इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। इट इज ITAT बेटा, इसको क्या बुलाएंगे बोलो फटाफट, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल ITAT। जीएसटी में जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वहां पे हाई कोर्ट में जाना हो तो उसके पहले डिस्प्यूट कहां पे लेकर जाना पड़ेगा आपको, इट इज GSTAT, जिसको प्रेम से बुलाएंगे जिस्टैट, मीनिंग देयर बाय गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। क्या बोलेंगे बोलो बेटा उसको हम प्रेम से, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। कंपनी लॉ को भी मैटर हो उसके लिए जो ट्रिब्यूनल होगी वो NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। NCLT मीनिंग देयर बाय इट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ओके, तो ये ट्रिब्यूनल, ये कोर्ट आपसे कोई भी फीस चार्ज करे उसको हम सप्लाई नहीं मानते, इट इज नॉट सप्लाई, इट इज नॉट सप्लाई, इसको हम सप्लाई मानते नहीं, इसको बोलेंगे नॉन सप्लाईज, इसको हम सप्लाई ही नहीं मानते, उसके ऊपर जीएस लगाने का कोई क्वेश्चन आता नहीं है फ्रेंड्स। तो यहां पे एग्जाम्पशन में क्या कवर्ड है, वो ट्रिब्यूनल नहीं, बिकॉज वो तो सप्लाई नहीं है, उसको कवर करके करेंगे क्या, आप समझ रहे हो, जो शेड्यूल 3 में है वो तो सप्लाई ही नहीं है, वो सप्लाई ना हो तो यहां पे उसको कवर करने का कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। यहां पे जो कवर हुआ है बेटा इट इज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, मीनिंग देयर यहां पे जो वर्ड यूज किया गया है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, उसका मतलब क्या, ये होता है बेटा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। इसका मतलब ऐसा हुआ कि सपोज हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, कोई हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो कॉन्ट्रैक्ट को लेके हमारे बीच में एग्जांपल के तौर पे कोई डिस्प्यूट हुआ, वो डिस्प्यूट को लेके हम कोर्ट में भी जा सकते हैं, बट कोर्ट में आपको पता है लिटिगेशन में टाइम लग जाएगा, पब्लिकली हो जाएगा सब कुछ, हमारे बीच में जो भी झगड़ा झगड़ी होगी वो पब्लिक हो जाएगी, प्लस टाइम बहुत लग जाएगा, तो हम प्रीफर करेंगे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। इफ इट इज आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेगा उस सप्लायर को हम क्या बोलेंगे, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। उस सप्लायर को क्या बोलेंगे बोलो फटाफट बेटा, इट इज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। बोलो क्लियर, तो सप्लायर कौन यहाँ पे, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। सर्विस कौन सी, चलो यहाँ पे चेक करो, लीगल सर्विस ऐसा वर्ड यहाँ पे यूज किया गया नहीं है, तो इट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, मतलब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इन कैपेसिटी ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करे। सुनो, सप्लायर कौन, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, सर्विस कौन सी है, अबे वो जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के कैपेसिटी में कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा उसको यहाँ पे एग्जाम्पशन हमारे पे अवेलेबल होने वाला है फ्रेंड्स। ओके, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का मतलब क्या, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। सर्विस कौन सी, तो कि एनी सर्विस, बट यहाँ पे जो रेसिपिएंट्स के नाम है वो आप जरा यहाँ पे चेक करो, तो सारे रेसिपिएंट्स के नाम हमने कोई ना कोई जगह पे तो सीखे हुए हैं, सो मुझे बर्डन ज्यादा है नहीं। पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, मतलब कोई पर्सनल कैपेसिटी में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए गया, एग्जाम जीएस लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आएगा हमारे वहां पे बिजनेस एंटिटी विद टर्नओवर अप टू 10, 20, 40 in preceding financial year, meaning thereby it is exemption limit of registration, मीनिंग देयर जो आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इफ इट इज अप टू एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वापस एक बार ये एग्जाम हो जाएगा, नॉट लायबल फॉर व्हाट, नॉट लायबल फॉर व्हाट, जीएसटी। एंड नेक्स्ट आएगा सीजीएसटी यूटी लगागी, वापस एक बार एग्जाम, जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। मेरा क्वेश्चन हमारी इंटेलिजेंट बैच को ऐसा है कि इफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, डाउट आप मेरा समझ गए होंगे, इफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू अ बिजनेस एंटिटी विद टर्नओवर एक्सीडिंग लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, विद टर्नओवर बेटा एक्सीडिंग लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बोलो जीएसटी यस और नो, इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बिजनेस का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को, एग्जाम्स लिमिट को क्रॉस करता है, बोलो जीएसटी यस और नो, यस विथ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बोलो विथ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे रेसिपिएंट को जीएसटी बनने की रिक्वायरमेंट बोलो बेटा हमारे वहां पे आने वाली है। बोलो क्रिस्टल क्लियर, एकदम पक्को, वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली आप समझ रहे होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। डन, एक छोटा सा चैट इसके लिए, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, चलो ड्रॉ करना शुरू कर दो बेटा मेरे साथ। सर्विसेज बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, रेसिपिएंट कौन होंगे, नंबर ए
वही सेम स्टोरी। बोलो जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है। रेसिपिएंट होगा पर्सन अदर देन बिजनेस, बिजनेस इसका टर्नओवर अप टू एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, लास्ट होगा सीजीएसटी ड्यूटी लगाएगी। नो 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 नो, जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आएगा हमारा बिजनेस एंटिटी। चलो, टर्नओवर एक्सीडिंग लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बोलो जीएसटी यस और नो? एब्सोल्युटली यस, विद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जहां पर रेसिपिएंट को बेटा जीएसटी बनने की रिक्वायरमेंट हमारे वहां पे आने वाली है फ्रेंड्स। बोलो क्रिस्टल क्लियर? आई थिंक वर्ड टू वर्ड परफेक्ट मैनर में आप समझ रहे होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। डन है बेटा? क्लियर? एकदम क्रिस्टल क्लियर? पाक्कू? ओके, चलो क्या क्या डिस्कस किया, आओ जरा नंबर 6 हम शुरू करें। उसके पहले नंबर 5, 5 पॉइंट हमको 16 पॉइंट्स तक पहुंचना है। ये थोड़ा लेंदी पॉइंट था, सो हमने इन डिटेल उसको डिस्कस किया। आगे सारे पॉइंट्स में इतने टाइम नहीं जाएगा। हाँ, नंबर 5 के बाद नंबर 6 वाला एक बार एकदम डिटेल में है, वापस एक बार उसका हम रेफरेंस एग्जाम्पशन के साथ पढ़ के वापस एक बार कंसिडर करेंगे बेटा। ओके, तो 5 तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, चलो शुरू हो जाओ। डायरेक्टर, सेड कंपनी, इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस कंपनी, रिकवरी एजेंट, बैंकिंग कंपनी, म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक कंपनी, आर्टिस्ट और फोटोग्राफर, प्रोड्यूसर और लाइक। आर्टिस्ट के पास 2 ऑप्शन, जनरली फॉलो करेगा आरसीएम, 5 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो फॉलो कर सकता है एफसीएम एज वेल, रजिस्ट्रेशन, डिक्लेरेशन, ऑल प्रोविजन, 1 ईयर डिक्लेरेशन। ओके, नेक्स्ट आएगा एडवोकेट, बिजनेस एंटिटी, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, बिजनेस एंटिटी। बोलो क्लियर? चार्ट के साथ, रेफरेंस के साथ, आई थिंक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर मैनर में आप समझ रहे होंगे फ्रेंड्स। डन? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बाद में वापस एक बार आगे आरसीएम को हम कवर करेंगे फ्रेंड्स। इतना रखते हैं इस सेशन में। थैंक यू वेरी वेरी, आई थिंक सब कुछ प्रॉपर्ली आप समझ रहे होंगे बेटा। यस नो? यस, इतना रखते हैं इस सेशन में। थैंक यू।